हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज का आज का अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग, जो कि 12वां अध्याय है। आज जैसे ही हमने 7वां अध्याय से सिर्फ 12वें अध्याय तक गया, यानी कल तक भी हमने क्या देखा? भक्ति भक्ति भक्ति। स्वयं भगवान कृष्ण उनके बारे में बता रहे, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। आप मुझको प्राण प्राप्त करना है तो क्या क्या करना, क्या आप ऐसा कर्म कर सकते हैं जिसे आप मुझको प्राप्त हो गया? क्या करना पड़ेगा आपको? भक्ति में भी क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट 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 थिंग्स हम लोगों को 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में जैसे कि 8वां अध्याय का वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, अंत काले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम, वो भी है। एवरीथिंग भक्ति होगा आपका। लास्ट चैप्टर आज जो अध्याय है, वेरी एक्सलेंट अध्याय है। भक्ति के बारे में और डिटेयली हमें बताया जाएगा। तो जनरली हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक गुरु को, हमारे जो गुरु है, गुरु को वंदना यानी गुरु को प्रणाम मंत्र के साथ में देन अगेन वी विल स्टार्ट द क्लास। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप में से कोई कीर्तन करना चाह रहे क्या हरे हरे कृष्ण मंत्र का? जस्ट हैंड रेस करना। ओके, हरि बोल। रीशु सिन्हा प्रभु जी, आपको कीर्तन करना है, ठीक है? हरे कृष्ण मंत्र का जस्ट छोटा सा एक। यस यस प्रभु जी, आपको अनम्यूट का विकल्प दिया गया। यस यू कैन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जो कि ये अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योगा। बस हमें क्या करना चाहिए अब स्वयं डिटेल में बता रहे। ये भी एक सेवा है। जब प्रभु जी पूछे, हम लोग तत्पर है प्रभु जी, हम भी कीर्तन करते, अरे हमारा गला ऐसा है, अरे हमारा चेहरा ऐसा है, अरे हम अगर हम ऐसा गाए तो क्या समझते दूसरे लोग? नहीं, हमें क्या समझ, हमेशा हमारे मन में क्या रहना, भगवान मैं क्या करे तो आप प्रसन्न रहते हैं। मैं हमको सिर्फ प्रसन्न करना है तो किसको? ये जो भौतिक दुनिया के लोग हैं, उन वो तो कितना भी आप सेवा करो, कितना पैसा दियो, प्रॉपर्टी दियो, सेवा के से तृप्त नहीं होंगे। कुछ तो हमारे में कमियां,
आपने आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, गलती गलती गलती। हाँ, बट कृष्ण को क्या करके, कृष्ण भगवान मैं आपका अच्छा सा कीर्तन करूंगी। हाँ, कृष्ण भगवान मैं आपको अच्छा सा ड्रेस, हाँ कृष्ण भगवान अच्छे से फूल, कृष्ण भगवान सब चीज अच्छा, पहले कृष्ण को। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। वेरी एक्सेलेंट चैप्टर, वेरी एक्सेलेंट चैप्टर। बार बार भक्ति का योग आज जैसे ही 12वां अध्याय हो गया, देन कल से सिर्फ ज्ञान, जस्ट नॉलेज नॉलेज नॉलेज। अब भगवान स्वयं भक्ति के बारे में कहाँ पे भी बताएंगे नहीं, कल सिर्फ क्या बताएंगे, ज्ञान। क्या करना है आपको आगे 13th चैप्टर से। बट दिस चैप्टर इज वेरी एक्सेलेंट। के अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापे अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। यानी अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना माना जाए। अब स्वयं अब तो अब डिसाइड हो गया भगवान, आपने बड़ा सा आपका जो विश्व रूप है बिल्कुल बता दिया हमें। मैं पूरी तरह से ये तो बिना डाउट, अनडाउटेडली, संशय रहित मैं कंप्लीटली सरेंडर कर दिया आपको। आत्मसमर्पण जिसे, मैं पूरी तरह से समर्पण करके, अब मेरे को ये बताओ, अब तक फिर से प्रश्न किसका, अर्जुन का, कि जो लोग आपके सेवा के लिए रेडी, यस ये काम है रेडी, हर काम के लिए सेवा के किसकी करना चाहिए, सेवा कृष्ण की, जो रेडी रहते हैं। और उनको, और जो निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म यानी क्या है प्रभु जी, प्रकाश, ज्योति, बिंदु, यानी वो भगवान का, जैसे ही हमने कल देखा, एक ऐसा प्रकाश आया, हजारों सूर्य एट ए टाइम जब ग्लो हो गए, एट ए टाइम जब 1000 सूर्य एक ही स्थान पे रह के जब उनकी जो उनका जो प्रकाश आता, वही प्रकाश को वो लोग क्या समझ बैठे, वही प्रकाश है सब कुछ। उसके आगे नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख पा रहे वो लोग, वो ही वहां पे आप अपने आप को क्या कर लिए, सीमित बना लिए कि भैया भगवान तो एक प्रकाश है, ज्योति है, बिंदु है, लेकिन भगवान का कितना अच्छा साकार रूप है। ठीक है, तो अब स्वयं डाउट हमारे लिए, ये डाउट पूछ रहे क्या हमें बिंदु रूप में, प्रकाश रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए, या नहीं तो क्या करना चाहिए। जो तत्पर रहते हैं उनके बाद, उनके ये सवाल प्रश्न अर्जुन ने हमारे हमारे लिए पूछा। ठीक है, अब अगर हम तो योगी है प्रभु, हम तो बिल्कुल मेडिटेशन कर रहे प्रभु जी, एक एक घंटा, दो दो घंटे बैठ जा रहे आंख बंद करके, बिल्कुल हम भक्ति में लगे हुए, मेडिटेशन में लगे हुए, एक ही पोजीशन में, एक ही योगा जो भी है, एक ही उसमें बिल्कुल वैसे ही बैठ रहे बिना हिले जुले। लेकिन क्या, किन के बारे में आप विचार कर रहे, तो किन के बारे में कर रहे प्रभु जी, वो एक ब्रह्म है ना, ब्रह्म के बारे में कर रहे। तो क्या जब आप ब्रह्म के बारे में करेंगे, जहाँ पे पर्सनल फॉर्म, जहाँ पे भगवान का चेहरा ही नहीं है, तो किन के बारे में करेंगे आप। ये दिस इज ऑल, दिस इज व्हाट भगवान स्वयं भगवत गीता में ये ज्ञान दे रहे हैं कि भैया मेरा साकार रूप है, मेरी सेवा करो, मेरा धाम। ऐसा नहीं बता रहे कि भैया मैं बिंदु रूप में हूँ, ऐसा नहीं है, बट इट इज ऑल्सो वन फॉर्म। अब भगवान के जब तीन जो कि हमने पहले देखा, एक तो परमात्मा रूप में, एक ब्रह्म रूप, ब्रह्मन रूप में, लेकिन थर्ड फॉर्म यानी तीसरा जो रियलाइजेशन है क्या है, एक्चुअली जो सच्चिदानंद स्वरूप है, क्या स्वरूप है प्रभु जी, वो जो साकार रूप है। तो हमेशा हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है किस पे, जो भगवान का ब्यूटीफुल फॉर्म है, साकार रूप पे ही हमें करना चाहिए। ठीक है, अब श्री भगवान जब अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान वाच मयि अवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्योपेतस्ते तमे युक्ता तमा मतः। यानी वही श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को
हाँ, मेरे साकार रूप में। अब और फिर भी डाउट नहीं करना, अंडरलाइन कर लो। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं सदैव कितना डिटेल में, सदैव ओके, मेरी पूजा में मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। और और भगवान क्या बता रहे हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब हमें और भगवान स्वयं के बारे में बता दिए, मेरी अगर पूजा करना है तो मेरे साकार रूप की करो। मेरा जो प्रकाश है, जो बिंदु है, जो ब्रह्म है, उसको आप ब्रह्म में अगर चिंतन करोगे तो ब्रह्म में ही लीन हो जाओगे, बट भगवत धाम नहीं जाओगे। ठीक है, प्रकाश में ही घूमते रह जाओगे। बट हमें कहाँ पे जाना है, वैकुंठ जाना है। देन हमारे पूजा करना है तो किसकी करना है, एक डीटी फॉर्म में ब्यूटीफुल साकार रूप जो है उनका। हमें क्या करना चाहिए ना, स्वयं भगवान बता रहे क्या, एकाग्र मन, मन क्या बता रहे, फिर से पढ़ रहा हूं, अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करो। कहाँ पे भी भगवान भगवत गीता में ये नहीं बता रहे, हमें चांस नहीं छोड़ रहे आप इन लोगों की पूजा करो, साधु संतों की करो, नहीं, उनको देवता, उनको भगवान समझो, मानव की सेवा करो और वैकुंठ आओ। कहाँ पे भी ये नहीं बता रहे, सिर्फ मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, सब मेरी मेरी मेरी। बट एक सोसाइटी में क्या विचारधारा है, मानव की सेवा करो, मानव की सेवा करो। क्या आप वैकुंठ जाएंगे? नो। स्ट्रेट अवे आंसर यहाँ पे क्या है, कोई अगर डाउट में है, क्यों करना भगवान की सेवा, भगवान की पूजा क्यों करना? मयि अवेश्या मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते है, डेली हमेशा किनके किनकी पूजा करना, भगवान की। यही उनको श्लोका नंबर के साथ, जैसे एक प्रभु जी बता रहे, प्रभु जी नंबर हमारे को बोलना, बिल्कुल भगवत गीता का 12वें अध्याय का दूसरा अध्याय हम बता सकते कि भैया क्यों भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। देखो यहाँ पे बताए स्वयं भगवान। और हरि बोल। इसीलिए कितना ब्यूटीफुल ये हमारे मंगलूर टेम्पल के डिटीज है, कितना कितना ब्यूटीफुल फॉर्म है इनकी। यानी जो साकार रूप है भैया उनकी, आप लोग, हम लोग को भगवान स्वयं बता रहे कि भैया मेरी ये सेवा करो, मेरी पूजा करो तो साकार रूप में करो। बट सेकंड ऑप्शन हमें दिया ही नहीं गया। ठीक है, हरे कृष्णा। अब क्लेशोधिका क्लेशोधिका तरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहावाद्भिर अवप्यते। ओके, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त यानी निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। हरि बोल। अब स्वयं भगवान बता दिए कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त यानी जो भगवान निराकार है, हम तो साकार रूप को में विश्वास नहीं रखते, भगवान निराकार है, भगवान ब्रह्म में है, हम ज्योति की करेंगे, निराकार रूप की पूजा करेंगे। देन भगवान स्वयं बता रहे, क्या बता रहे, 5वें क्रमांक के श्लोका में, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत अत्यंत कष्टप्रद है। हरि बोल। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। अब कितना सटीक है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको बता दिए कि भैया मैं डीटी फॉर्म में हूँ, साकार रूप में हूँ। मेरी मैं ये जो मेरा रूप है ऐसा ही आपको सेवा करो, पूजा करो। बट आप निराकार की पूजा नहीं करना है, ब्रह्म की पूजा बिग नो नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। यानी यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं कि 6वें और 7वें क्रमांक के श्लोका में जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से, यानी डगमगाना नहीं है भाव से
बिल्कुल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उसके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु का सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है। अब स्वयं भगवान बता दिए क्या जन्म मृत्यु का जो सागर है, जो हम लोग भव सागर में दुखालयम अशाश्वतम, जिसे अभी आगे जाके हम वो भी देखेंगे। ये जो दुखालय है, ये जो मृत्यु लोक है, जो हम लोग हमेशा पीड़ित पीड़ित है, ये पीड़ित लोक से कैसा छुटकारा मिलेगा? उसी का छुटकारा मिलेगा जो अपने सारे सारे कार्यों को किसमें, भगवान कृष्ण में अर्पित करके, बिना संशय रहित, डाउट रहित, बिल डाउटलेस, भगवान के बारे में ही भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, कृष्ण की, कृष्ण भगवान की। अपने चित्त को, अपने मन को किस में लगाएंगे? एक बिंदु में, प्रकाश में, निराकार रूप में नहीं, किसमें? मुझ पर स्थिर करके निरंतर किसका ध्यान करेंगे? जितना जब भी टाइम मिला हम किसका ध्यान करना है? स्वयं कृष्ण का ध्यान करना है। जब ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होगा? प्रभु जी, मैं तो बचपन से ही भक्ति कर रहा प्रभु जी, हाँ अभी भी भक्ति, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, कभी शाम में भी भजन करता, सब करता, लेकिन मैं प्रश्न क्या है? भगवान कृष्ण किनके बारे में बोल रहे? आप किनके, दूसरा कुछ भी करना नहीं चाहिए आपको, सिर्फ मेरी पूजा, मेरा ध्यान, मेरी भक्ति, मेरा मेरा मेरा। जब भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हमें उनकी 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 पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, फिर भी अगर हम कोई बाबा, कोई साधु संतों के को हम ये समझ बैठे अपना टाइम, जो कीमती टाइम, जो कीमती समय है, अब जो समय गया फिर वापस नहीं आ रहा, तो हमें ये कीमती समय, ये अब जो लाइफ चले गया, ये जो जीवन चले गया, फिर वापस नहीं आने वाला है, तो ये वापस नहीं आने वाला समय और जीवन किन में लीन रखना है? किन में? हमारे चित्त को, हमारे मन को भी किन में? सिर्फ कृष्णा पे। और क्या, इतना छोटा सा तो बात है। कहाँ पे? 6वें और 7वें क्रमांक के श्लोका में स्वयं भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं। प्रभु जी ओन से नहीं बोल रहे कुछ भी। अब मय्येव मन अदत्स्त्वा मयि बुद्धिम निवेशया, मुझे मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः, इस प्रकार संशय नहीं, संशय यानी इस प्रकार निस्संदेह, डाउटलेस, इस प्रकार तुम मुझे निस्संदेह, मुझको मुझ में सदैव वास करोगे। हरि बोल। अब ये क्या है प्रभु जी मुझ में? वे स्वयं बता रहे कि भैया मेरा जो धाम है वहां पे आप हमेशा रह जाओगे। कब? दिस इज द वेरी कंडीशन। क्या है उसके लिए? क्या है? ठाकुर जी को हमें क्या करना चाहिए कि हमारे चित्त को ठाकुर भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए और अपनी सारी बुद्धि पूजा क्या बोलते, भक्ति तो कर रहे, डाउट है, भक्ति तो कर रहे, कोई और संदेह रहे, नहीं, सब बुद्धि, मन, चेत, सेवा, भक्ति किसको? कृष्ण को। फाइनली निस्संदेह, डाउट ही नहीं है वहां पे। हमारे को सेकंड डाउट है नहीं क्या? अरे जाते भगवान वैकुंठ धाम है, एक्चुअली नहीं है। अगर हम इतनी भक्ति कर देंगे तो भगवान हमें वैकुंठ लेके जाएंगे, वैकुंठ प्राप्त होगा या नहीं? देयर इज नो डाउट। भगवान बता रहे कि भैया निस्संदेह, न संशय। और क्या होना? फिर भी अब सेकंड डाउट कोई भी नहीं करना चाहिए हमें। अथा चित्तम समाधा तुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। यानी हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल, फिर से अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर, ओके प्रभु जी, अब यहाँ से एक्सेप्शंस दे रहे, हाँ नहीं प्रभु जी हम ये नहीं कर सकते, प्रभु जी हम ये भी नहीं कर सकते, तो भगवान कितने दयालु है हम पे। अब हमारे लिए ये सब बता रहे भगवान। क्या बता रहे?
हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह, इस प्रकार तुम्हें मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया, कितना डिटेल में बताया गया, स्वयं भगवान बता रहे कि भैया अगर आप बिल्कुल मेडिटेशन करते हुए अपना मन, अपना चित्त को मुझ पे अविचल भाव से अगर आप स्थित नहीं कर पा रहे, देन सेकंड ऑप्शन क्या बताए भगवान, भक्ति योग के विधि विधानों से आप ये भक्ति योग के विधि विधानों को पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की, हमें क्या होगा, अगर भक्ति विधानों का मार्ग अपनाएंगे तो फाइनली हमें एक एक मिनट, इस प्रकार हमें भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भक्ति योग का पालन करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्वयं भगवान बताते कि भैया ओके, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते, हम इतने बद्ध जीव है प्रभु कि हम भक्ति योग के विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करना का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से उत्तम, कर्म करने से पूर्ण तुम अब और हमारे लिए आसान कर दिए रास्ता, क्या कर दिए, भक्ति योग, भक्ति के विधि विधानों में भी हम लोग नहीं कर सक रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, तो भगवान क्या बोल रहे, मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि अवस्था को प्राप्त होगे, यानी पूर्ण अवस्था यानी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होगे। अब कोई लोग, नहीं प्रभु जी हम लोग डिसअपॉइंट है, जैसे कोई माता जी या प्रभु जी कल बताए कि नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे मेरे लाइफ में इतने इतने दुख है कि मैं सुसाइड कर लेना चाह रहा, हाँ नहीं मेरे को मृत्यु हो गया तो बहुत अच्छा दिख रहा प्रभु जी, मेरे को अब वो नहीं, क्यों भैया, भगवान हमें क्या बोल रहे, सिर्फ सेवा करो, कर्म भी करना है तो किसके करो, कृष्ण के करो, से भक्ति करना है तो किसका करो, कृष्ण की करो। अगर आप जस्ट सुसाइड कर लेना आपको अच्छा दिख रहा, जैसा कि कल के प्रश्न में बताया, तो आपका फिर से नेक्स्ट जन्म में भी आपको तकलीफ आएंगे, आपको कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक कि आप कृष्णा को सरेंडर नहीं हुए। ठीक है, तो कृष्णा को जब कभी भी आप सरेंडर होंगे, समर्पित होंगे और उनकी भक्ति, उनकी सेवा अविचलित भाव से जब करेंगे, जब ही आपको ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि के साइकिल से वो लेके जाएंगे। वहां कहाँ पे बोला गया, यही अध्याय में स्वयं भगवान बताए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, 10वां क्रमांक हो गया। और हमें 9th चैप्टर के 9वें अध्याय के 27वें श्लोका में भी क्या बताया गया, यत करोषि यत अश्नसि यत जुहुषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्वे मद अर्पणम, यानी हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी अगर आपके थोड़ा पैसा है, आप अननेसेसरीली इधर उधर कोई गलत आदमी, अरे ये तो बहुत गरीब है, ठीक है उसको दे दिए, हमें ये नहीं मालूम वो पैसे का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। अगर वो पैसे का दुरुपयोग करा, उसके जो बुरे कर्म है अगेन अपने अकाउंट में आ गए। ठीक है, जनरली हम देखते हैं रोड पे छोटे छोटे बच्चे
भीख मांगते मांगते हैं। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अरे बहुत बच्चा इनोसेंट अच्छा दिख रहा, चलो डाल दो, 10 रुपए डाल दिए, 50 रुपीज डाल दिए, 100 रुपीज डाल दिए। अल्टीमेटली दिस इज वन टाइप ऑफ गैंग। छोटे छोटे बच्चे हमारे लोकेलिटियों में से क्या करते हैं, लोगों को किडनैप किया जाता, किडनैप करके क्या करते हैं, ये बिजनेस लगाते, वो लोग फिर क्या करते हैं, ऐसे ही गलत गलत काम। तो आपका अच्छा जो कर्म, कितनी तकलीफ से आप जो कमाए सो पैसा कहाँ पे लग गया, गलत जगह पे लग गया। तो इसलिए ही क्या करना चाहिए प्रभु जी, ऐसे ऐसे आदमी को अगर आप दिए, वो थोड़ा सा पैसा ले लिया, गया, बढ़िया सा अल्कोहल दारू, जो भी है, ले लेके सो गया। तो ये आपका जो पैसा है कहाँ पे रखना चाहिए, मंदिर में, ठीक है, मंदिर की सेवा में, ऐसी जगहों पे करो कि आपको उसका कुछ ये क्या बोलते, पुण्य प्राप्त हो। लेकिन ऐसी जगह पे नहीं कि उसके कर्म भी आपको, उसके बुरे कर्म भी आपको लगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि अ, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है, यानी भगवान की ही चेतना, भगवान का ही कर्म, हम वो भी नहीं कर सकते प्रभु जी। ना तो हम भगवान के लिए कुछ कार्य कर सकते, ना तो मंदिर निर्माण कर सकते, ना तो कोई मंदिर कर रहे, निर्माण कर रहे तो उनकी भी हम सेवा नहीं कर सकते। तो आप करना क्या, ये सेकंड उन लोगों के लिए भी छुटकारा, भगवान दयालु, देखो भगवान का दिल। तो अपने काम में, काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। अपने जो भी कर्म है उसको परिणाम, अरे ये करे तो अच्छा होता, ये करे तो बुरा होता, फाइनली क्या करो बोल रहे भगवान, परिणामों को त्याग दो। फिर भी भगवान को हमें भूलना नहीं चाहिए, ये सब भी करो, भगवान को मत भूलो। हरि बोल। और आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। अब ज्ञान के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया कि यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर हालांकि काम के फल को त्यागना है। इस तरह त्याग से मन की शांति मिल मिल सकती है। फाइनली हमें जब शांति मिली, धीरे धीरे से हम भगवान के बारे में जब विचार करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्वयं भगवान क्या बता रहे हैं कि स्टेप वाइज बता दिए भगवान, एक एक स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि अभ्यास, यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो आप, यानी हम कर्म नहीं करें, ये भी नहीं करें, कुछ भी नहीं कर सक रहे, भक्ति भी नहीं करे, तो एक एक स्टेप बता रहे क्या करना, क्या बता रहे, तो अपने आप को ज्ञान ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर, या ध्यान से बेहतर स्वयं भगवान बता दिए क्या है, ध्यान है। अब ध्यान से बेहतर भी क्या है, हमारे जो कर्म है, काम के फल जो भी है उसको त्यागना है। ऐसा त्यागने से क्या होगा, फाइनली मन शांत रहेगा। ठीक है, मन शांत रहे तो क्या होगा, भक्ति भक्ति, और सब में हम आगे कुल्ली सोच सकते क्या करेक्ट है क्या गलत है। तो प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए, अब हमारा डाउट और हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई। तो ऐसा करेंगे प्रभु जी, अब तो भगवान बता दिए कि अब तो भगवान बता दिए कि भक्ति ही करना चाहिए। तो मैं अभी क्या करूंगा, कर्म का त्याग, और कर्म भगवान के लिए कर्म, इतना मेरे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, बढ़िया से घर दार सब छोड़ दूंगा, पहाड़ों पे जाके क्या करूंगा, ध्यान करूंगा, ध्यान करूंगा। अब सेवा भी, मंदिर में जाना नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से। ये मेरे को बहुत अच्छा दिखा प्रभु जी। बढ़िया से का पहाड़ पे गए, अब ध्यान केंद्रित कर रहे यहाँ पे एक साधु। तो फाइनली वो साधु का क्या होगा, क्या उद्धार होगा, नहीं होगा। जैसे ही पहाड़ पे गए उनको हमेशा डर रहेगा, कहाँ पे, पहाड़ पे गए वहां से गिर जाएंगे, वो ना तो उनका ध्यान नहीं रह सकेगा वहां पे। वहां अगर थोड़ा सा गर्मी आ गया, थोड़ा सर्दी आ गया, अगर जानवर आ गए, हमेशा ये वहां पे उनको वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो प्रभु जी देन अगेन कहाँ पे जाऊं, नहीं मैं ऐसे जगह पे जाता हूँ, कश्मीर में चले जाता हूँ जहाँ पे बहुत ठंड है, वहां पे मैं ध्यान मेरा एकाग्रचित है, यानी बिल्कुल भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में ही सोचो, विचार करूंगा। क्या कर सकते क्या हम,
जस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए है, वो साधु पे नहीं है, हमारे लिए है। हम जो वो गृहस्थ जीवन में है, जो फाइनली पहाड़ पे चढ़ जा सकते हैं क्या भक्ति के लिए? कश्मीर में जाके बर्फ में बैठ जा सकते हैं क्या भक्ति करते हुए? नहीं बाबा। ओके, ठीक है प्रभु जी। और मैं रेगिस्तान जाऊंगा, जहाँ पे रेती में शांति से बैठूंगा, और मैं सिर्फ ब्रह्म का ध्यान करूंगा, भगवान पे मैं केंद्रित करूंगा मेरा ध्यान। ऐसा कर सकते क्या? नो, क्यों? जैसे ही आप स्टार्ट कर लेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं तो ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। एंड फाइनली अब कहाँ, अब लास्ट ऑप्शन क्या है? मैं तो जंगल जाऊंगा। अब पहाड़ चढ़ना, गिरने का डर है। जैसे ही मैं गिर जाऊंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं ठंड में जाऊंगा सर्दी हो जाएगी। अगर मैं रेगिस्तान में जाऊंगा, बिल्कुल गर्मी है, वहां तो मैं बैठ भी नहीं सक रहा, तो मैं जंगल जाऊंगा प्रभु जी। हाँ, वहां पे मैं बिल्कुल भगवान का इतना ध्यान करूंगा। सब मैं सेवा नहीं तो नहीं करूंगा, लेकिन भगवान को ध्यान तो करूंगा। अब जंगल जैसे ही चले गए, जंगल में कौन रहते हैं? शेर कहाँ से आया, सांप, अगर सर्प कहाँ से आया, बिच्छू कहाँ से आया? ये डर से आज के हम लोग जो बद्ध जीव कलयुग में हैं, इतना आसान नहीं है जंगल में जाके तपस्या करना। ठीक है, तो वो क्या है प्रभु जी? आसान मार्ग क्या है ये कलयुग में? जैसे कि बताया गया था कि कलयुग का यज्ञ क्या है? हरि का नाम लेना। तो हरे कृष्ण मंत्र जितना हुआ उतना हमें ये कलयुग में लेना है। ठीक है, सिर्फ हमारा उद्धार होने के लिए कहीं जंगल, कहीं कश्मीर, कहीं पहाड़ों पे जाने के लिए जाना नहीं है। घर में रह के, गृहस्थ में भी रह के आप बिल्कुल हरि का नाम ले सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ठीक है, हरि बोल। जैसे ही आप हरे कृष्णा मंत्र, प्रभु जी अगर मैं हरे कृष्ण मंत्र स्टार्ट कर दूंगा, जैसे कि आपका समय भी नहीं है, कहाँ पे भी बैठ के रह सकते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन इमीडिएटली क्या है, आपको कोई ऐसा इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है फैमिली को छोड़ने का। आप फैमिली में रह के भी कर सकते हैं, पूरे फैमिली वाले भी कर सकते हैं कीर्तन, चैंटिंग। ठीक है, हरि बोल, जिसे कहा जाता है संकीर्तन। अब आज ये जो भक्ति योगा चैप्टर है, आज हम ये देखेंगे भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में नवविधा भक्ति बताया गया। ये नवविधा भक्ति क्या है? 9 फॉर्म्स ऑफ भक्ति। अब हम धीरे धीरे से हम एक एक करके देखेंगे। वैसे तो टाइम बहुत है। श्रवणम, श्रवणम क्या है प्रभु जी? अभी आप क्या कर रहे हैं? डेली टाइम निकाल रहे, बैठ रहे, 7 बज रहे, प्रभु जी क्लास स्टार्ट करते, ओके मैं ये काम छोड़ना, वो काम छोड़ना, बट सुनेंगे क्या? सुन रहे, कृष्ण के बारे में सुन रहे। हाँ, तो स्वयं जब हम लोग पूरा समय निकाल के सुनते जा रहे, सुनना क्या है? श्रवणम है। तो प्रभु जी एक एग्जाम्पल बताइए, सुनते सुनते किसका उद्धार हुआ? सुखदेव महाराज से, जैसे हमने कहानी डिस्कस किया ऑलरेडी, सुखदेव महाराज से जस्ट परीक्षित, राजा परीक्षित खाली 7 दिन के समय में जब वो भागवतम सुनते 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 फाइनली उनकी मृत्यु हो गई, तो फाइनली वो उनका जो धाम से वो आए, वो धाम को वापस चले गए, लिबरेट हो गए। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्म, दूसरा फॉर्म क्या है? कीर्तनम। कीर्तनम क्या है प्रभु जी? हमेशा जैसा मीरा का छोटा सा है, मीरा भाई कितने तकलीफ आए उनको, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप नहीं बस हमेशा क्या करना आप, ये उनके कृष्ण के बारे में कुछ भी भजन नहीं गाना, चाहे कुछ भी हो, आप नहीं करना, नहीं करना। हम जब उनको रेस्ट्रेन किया गया, फिर भी वो हमेशा मग्न रहते क्या? गीत में, भगवान का गीत गाना, भगवान का भजन गाना, भगवान के भाव में। ये आजकल जो सिंगर्स गा रहे, उनको पता ही नहीं कृष्ण का ग्रेटनेस, उनको ये नहीं पता कि वो भगवान के अंश है, उनको ये नहीं पता भगवान क्या क्या है, लेकिन वो गा रहे। दिस इज व्हाट, वो सिर्फ कई के लिए गा रहे, किस 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 वजह से गा रहे? पैसा। उनको सिर्फ क्या होना? नाम होना। क्या होना?
पैसा होना, ठीक है, बट हमें क्या करना चाहिए? भजन गाना है तो वो भाव में गाना चाहिए, कृष्ण के विराह में गाना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए, ठीक है, कृष्ण के लिए ही नाचना भी है तो कृष्ण के लिए ही, ठीक है, हर चीज कृष्ण को ही अर्पित करना चाहिए। तो ये है कीर्तनम। और क्या है कीर्तनम में? के बाद में स्मरणम, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। अब प्रभु जी चैंटिंग, चैंटिंग क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ये क्या है? चैंटिंग यानी जस्ट स्मरण कर रहे भगवान का नाम, हरि का नाम जितने बार हुआ उतने बार याद कर रहे। हरि के कथाएं, प्रभु जी भगवत गीता बताते बताते कृष्ण के भगवान के बारे में अच्छे से कथाएं भी बताते। तो ये कथाएं जो पास्ट टेम्स, देख भगवान स्वयं गोवर्धन उठा लिए 7 साल की उम्र में, 7 दिन तक उठाए भैया, 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को एक नन्हा सा बालक उठाए, ठीक है। दीज आर द पास्ट टाइम्स। ये पूरा हम क्या कर रहे? स्मरण कर रहे। तो खाली स्मरण करने से भी हमें क्या होगा? उद्धार, यानी भगवत धाम को हम वापस जा सकते। ये हमारा भगवान के प्रति जो भक्ति है, भक्ति के बारे में, भक्ति का योग, नवदा भक्ति का तीसरा तीसरे स्तर पर क्या है? वेरी इजी, क्या? स्मरण। ये तो सब कर सकते। अब पाद सेवनम यानी भगवान को जैसा लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माता क्या करते? हमेशा विष्णु जी के चरण को दबाते हैं। वो तो एग्जाल्टेड बिल्कुल है, वो उच्च स्तर का। पाद सेवनम हर किसी के लिए तो नहीं है ना प्रभु जी। यस, नहीं है। तो ये इजी वेव क्या है? श्रवणम तो कर सकते हैं आप लोग, सुन रहे, भागवतम सुनना, भगवत गीता सुनना क्या है? श्रवणम। ये कीर्तन भी कर सकते, स्मरण भी कर सकते। तो फाइनली हम अब पांचवे पांचवा क्या है? 5वें नंबर पे अर्चनम, भगवान को क्या करना? पूजा करना। भगवान की पूजा कर रहे, भगवान की सब जो हर जिस किसी विधि से हम भगवान की क्या कर रहे? पूजा जो कर रहे, वो पूजा ही नथिंग बट अर्चनम है। और वंदनम, वंदनम यानी अगर जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया, ध्रुव को जैसे ही नॉलेज होगा, यानी भगवान का ही वंदना करना। किनके किनके गाइडेंस पे ध्रुव ने ये किया? ध्रुव ने स्वयं नारद मुनि के गाइडेंस पे वंदना की, ठीक है। और अर्चनम में हम ये भी एग्जाम्पल ले सकते, शबरी। शबरी क्या करते थे? राम जी के लिए फूल डालते थे, भले ही राम जी आए या नहीं आए, वो कितने सालों से डालते गए फूल, रास्ते में कहीं कांटा ना चुभ जाए मेरे राम जी को। तो वो क्या करते थे? रास्ते पे बढ़िया सा फूल बिछाते थे। कोई संत वहां से गुजरते थे, ये तो पगली है, यहाँ से तो भगवान कब आएंगे, ऐसा सब बोले। बट वो जस्ट भगवान को अर्चना करके कहाँ का क्या हो गया? उनका उद्धार हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। दास्यम, भगवान के हम सब क्या है? सेवक है। हम सब क्या है? दास है। अरे प्रभु जी, एक एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही हनुमान जी अपने आप को क्या कर, उनमें इतना बल था, रावण को भी वो चाहे तो पूरा पूरा पूरी लंका सर्वनाश कर दिए। और क्या था? सब कुछ कर सकते थे वो, बट भगवान की आज्ञा, भगवान ने बोला ये करो, ठीक है, कर दिए। भगवान ने बोला संजीवनी बूटी लाना है, वे चले गए, ला दिए। भगवान के सिर्फ दास। आप जो बोले मैं करने के लिए रेडी हूं, आप मेरे मैं क्या करे तो भगवान आप खुश रहते हैं। राम जी को वो हमेशा यही देखते थे कि मैं क्या करे तो मेरे राम खुश रहते, ठीक है। तो हमारा भी भावना कैसा रहना चाहिए? दास बन के रहना चाहिए। इसलिए इसीलिए क्या होता, जैसे ही दीक्षा होता, क्या हो गया? द्विजन्म जिसे बताया जाता, गुरु से तो वो दूसरा जन्म जैसे ही हमें मिलता, क्या नाम रहता? दास लग जाता। तो हम सब कौन है प्रभु जी? हम सब भगवान के दास ही तो है, सेवा के लिए। इसलिए हमारा कैसा रहना? दासत्व रेडी। हम तो रेडी है प्रभु जी, आप सेवा बोल के तो देखो प्रभु जी, हम करने के लिए तत्पर है, ऐसी भावना रहना हमारा, ठीक है। अब साख्यम, साख्यम कैसा है? साख्यम यानी
फ्रेंडली रिलेशनशिप। फ्रेंडली रिलेशनशिप क्या है? मित्रता। कि कौन थे? एक एग्जाम्पल अर्जुन। अर्जुन एक वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल मित्र थे। किनके? वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल। अर्जुन जो मित्र थे कान्हा के, कृष्णा के। ठीक है, वैसा एक हमें भी भगवान को क्या बना लेना चाहिए? हमारा मित्र। हाँ, मित्र। मित्रता से यानी सिर्फ साख्यम, साख्य भाव से भी हम हमारे आप को, अपने आप को कहाँ पे? वैकुंठ धाम को जा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द डिवोशनल सर्विस भगवान के लिए। अब फाइनली क्या है? 9th वाला, 9वां क्या है? आत्म निवेदनम, कंप्लीट सरेंडरेंस। कंप्लीट सरेंडरेंस यानी पूरी तरह से डाउटलेस। आप ठीक है प्रभु, मेरा जीवन, अब मेरा जीवन आपको ही अर्पित है। अब ऐसा कौन करे? वामन अवतार में जब भगवान को तीसरा पग रखने के लिए वो स्वयं पूछे, तो बलि ने क्या किया? अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। अब भगवान, आपने एक पैर में धरती ले ली, दूसरी पैर में आकाश ले लिया, आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। उनको ये मालूम था, जैसे ही मैं ये बताऊंगा, मेरा तो मेरी तो मृत्यु गारंटी है फाइनली। ये इवन देन वो क्या करे? अपने आप को पूरी तरह से, हमें कैसा सरेंडर होना चाहिए? आत्मसमर्पण पूरी तरह से भगवान को वो कर दिए। तो ठीक है, अब प्रभु जी ये नवविधा भक्ति तो हमारे लिए बहुत कष्ट है प्रभु जी, बट वेरी आसान, बहुत इजी। क्या है? फर्स्ट वन क्या है? श्रवणम। आप तो सुन सकते हैं, ठीक है, भागवतम सुन सकते हैं। मैंने जैसा बताया, हमारे टेम्पल के लिंक पे हमारे शिक्षा गुरु वेरी एक्सीलेंट क्लास लेते डेली 8 बजे से 9 बजे तक, जस्ट 1 आवर कीर्तन के साथ में। क्या है? श्रवणम करना है, भागवतम और भगवत गीता सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। ठीक है, और कीर्तन तो करना है, कीर्तनम, स्मरण, चैंटिंग, जितना हो सके उतना चैंटिंग। ये 30 ये जो 3 स्तर है नवविधा भक्ति के, बहुत आसान है, हर कोई कर सकते। अब आप गाड़ी पे जा रहे, ये वो पिक्चर के गाने सुनने में क्या रहता? ठीक है, कुछ तो कथा सुनो, कुछ अरे भैया ये क्लास चल रहा, ठीक है, वो भी सुनो। अरे हाँ भैया कीर्तन का भजन चल रहा, सुनो, गाओ भजन। किसका? कृष्ण का। क्यों प्रभु जी कृष्ण का? स्वयं 12वें अध्याय में वो बताए, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। तो इसीलिए हमें कृष्ण 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 हम बता रहे हैं। ठीक है, हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे, अभी अपना अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, अर्जुन को जब ऑप्शन दिया गया, ठीक है, एक थोड़ा और पहले जाएंगे, एक और पहले, थोड़ा पहले क्या हुआ था? एक दिन जब तो युद्ध बिल्कुल स्टार्ट है, अब यह युद्ध स्टार्ट हो जा रहा, तो अब फाइनली दुर्योधन के मन में, अर्जुन के मन में क्या आया? अब कृष्ण भगवान के पास हम जाएंगे और उनको पूछेंगे। जैसे ही दुर्योधन है उनके कक्ष में एंटर हुए, क्या हुआ? फाइनली वो चरणों के पास नहीं गए, कहाँ गए? ये देखे कि कृष्ण भगवान तो सो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? उनके सिर के पास में बैठ गए। अच्छा सा बैठ गए। अब इंतजार कर रहे, किसके लिए? कृष्ण भगवान जागना है, जागे तो मैं पूछूंगा, कृष्ण भगवान आपकी सेना दो, आपके हथियार दो, आपका ये दो वो दो। मैं ऐसा पूछने के लिए वो स्वयं वहां पे गए। अब सेकंड अर्जुन थोड़ा लेट आए। फाइनली लेट भी आए तो वो देख लिए कि दुर्योधन तो यहाँ पे पहले से ही उपस्थित है। तो वो क्या करे? चरणों पे, चरणों कने, भगवान के चरण, कृष्ण भगवान तो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, मैं तो चरणों पे ही बैठूंगा, चरणों का नहीं ठहरूंगा और प्रतीक्षा करूंगा भगवान के जागने का। ठीक है, जैसे ही कृष्ण भगवान जाग गए तो उनकी दृष्टि किस पे पड़ी? अर्जुन पे पड़ी। इसीलिए हमें ध्यान करना है, तो किसका ध्यान करना है? चरणों पे। ठीक है, जैसे ही भगवान के दृष्टि अर्जुन पे पड़ी तो वो अर्जुन से पूछने लगे, मांगो, क्यों आए मेरे पास पे, मेरे पास? तो वो बोलने लगे, दुर्योधन को गुस्सा आया। इसीलिए हम बताते कि भैया जैसा ही गुस्सा आया उसका तो विनाश ही विनाश प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो अब दुर्योधन को बहुत क्रोध आ गया। तो वो बोला, मैं तो पहले आया, आप मेरे को पूछो।
हाँ, क्योंकि मैं उससे पहले आया अर्जुन से, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। क्यों उसको ऑप्शन दे रहे हैं अर्जुन को, पूछो बोल के, मेरे को पूछो, मैं पूछूंगा। तो जैसे ही अर्जुन बोले, हाँ कृष्णा, मैं तो पहले नहीं आया, मेरे से पहले दुर्योधन यहाँ पे पहले से ही उपस्थित थे। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोले, जो मेरे चरणों कने ठहरे हुए थे आप पे मेरी पहली दृष्टि पड़ी, इसीलिए मैं आपको ही पहला ये विकल्प दूंगा। आप पूछिए आप क्यों आए। तो जब अर्जुन और दुर्योधन की इच्छा, स्वयं भगवान तो जानते थे कि दुर्योधन के भी मन में क्या चल रहा था, कि सेना है किनकने, कृष्ण भगवान के पास नारायणी सेना है। तो वो स्वयं ये बताए, अब ये युद्ध तो आ गया, मैं तो लड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं युद्ध में भी रहूंगा, बिना अस्त्र के रहूंगा, तो और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूँ, अब आपको क्या चुनना है चुनो। अर्जुन को जब ये विकल्प दिया गया तो वह हाथ जोड़ के बोले कि भगवान, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ कृष्ण चाहिए, मेरे को सिर्फ आप और आप और आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब दुर्योधन वो अपने आप को खुश हो गया। ये समझ रहे थे कि मेरे को तो सब कुछ मिल गया, सेना मिल गई तो मेरा तो जीत निश्चित है, और मैं क्या करूंगा ये कृष्ण को लेके, जो जिसके पास हथियार अस्त्र शस्त्र वो तो उठाएंगे ही नहीं, ऐसे कृष्ण को लेके मैं क्या करूं। वो तो अपने आप को खुश होते हुए बोले कि ठीक है, अब जब अर्जुन ने आपको पूछ ही लिया तो बचा क्या सेकंड विकल्प, मैं वो ले लूंगा, नारायणी सेना ले लिए वो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, हमें सबको मालूम। अब अब आपको एक संदेह आता, आफ्टर क्लास आप लोग सब भी ये बात मैं प्रश्न पूछता हूँ और इसका आंसर भी आफ्टर क्लास दूंगा। इसमें नारायणी सेना की क्या गलती थी, ठीक है, नारायणी सेना की क्या गलती थी। वो तो दुर्योधन के पास चले गई और अल्टीमेटली सब मारे गए ना। लेकिन नारायणी सेना का क्या गलती था, मैं देखूंगा जस्ट एक के बाद में एक अनम्यूट, बट आफ्टर द क्लास देखेंगे हम, ठीक है। हरि बोल। तो हमें भी एक सच्चा भक्त क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ भगवान से ये होना, आपसे मेरे को आपका ये पैसा होना, मेरे को प्रॉपर्टी दियो भगवान, ये दो वो दो, कोई सच्चा भक्त नहीं पूछना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक भक्त को, भगवान सिर्फ मेरे को आपके चरणों में स्थान दो भगवान, और कुछ 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 नहीं चाहिए भगवान, ठीक है। हमारी भावना ऐसा रहनी चाहिए। अब हम तो माया माया में घिरे हुए हैं, तो अब ये माया को हम इतना आसानी से भक्ति में भक्ति से मैंने भक्ति के स्तर पर डगमगाए नहीं, जैसा आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा। तो एक भक्त को हमेशा क्या करना है, नियमों का पालन करना है, और माया को धीरे धीरे से काटते हुए आगे बढ़ना, बिना नियम, यानी इधर से हम मांस खा रहे, इधर से और मदिरा का सेवन कर रहे हैं, और इधर से इंटॉक्सिकेशन जिसे कहते हैं, सब गलत काम, पराई स्त्री से संबंध कर रहे, सब गलत गलत काम भी कर रहे, और बोल रहे कि मेरा मैं भक्त बन गया और मुझे भगवत धाम जाना है। नहीं, कुछ खोना है तो ही कुछ आप पाएंगे, कुछ खोए तो कुछ पा सकोगे। अगर आप खोएंगे कुछ भी नहीं, बट वैकुंठ जाना है नहीं, ठीक है। सिर्फ हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने हमें सिर्फ 4 नियम पालन करने को बोला, बस हमारा काम क्या है, 4 नियम पालन करना है, ठीक है। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे माया माया के लिए काम करना जनरली कैसा रहता, मैं अपने पड़ोसी की तुलना में एक बड़ा फोन, जनरली एक माया माया से जो ग्रस्त है वो क्या करेगा, मैं एक बड़ा सा फोन खरीदूंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ी कार खरीदूंगा, बाइक भी ऐसी बाइक खरीदूंगा, 10 लाख की बाइक खरीदूंगा, यानी हर चीज वो कंपेयर करेगा अपने रिश्तेदारों से, नहीं तो अपने आसपास के नेबर्स पड़ोसी से, ऐसा कंपेयर करेगा। लेकिन जो कृष्ण का भक्त है, वो अपना पैसा अपना सब कुछ क्या करेगा, ठीक है, मैं तो पैसा आया, मैं क्या करूंगा, कृष्णा के लिए ही, कृष्णा के लिए कर्म करूंगा, ठीक है, मेरा परिवार भी चलाऊंगा, लेकिन वेस्ट खर्चा
बड़ा, एक तो फोन से तो काम चल रहा बढ़िया से, अब मैं दो दो फोन, तीन तीन फोन, महंगी गाड़ी क्यों, एक तो गाड़ी से अच्छा सा काम चल रहा, एक तो घर से अच्छा सा काम चल रहा, फिर मैं बड़ा बड़ा क्यों। तो वो क्या करेगा, कृष्ण भावनामृत में रह के, अगर जिसके ने गीता नहीं है उसको गीता दिलाएगा। अगर कृष्ण कहीं कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा, वो मंदिर के निर्माण में वो अपना पैसा, कुछ तो वहां, पूरा तो नहीं भैया, कुछ तो वो मंदिर कृष्ण के बारे में, बस उसके मन में कृष्णा बसे हुए है, तो कृष्णा के लिए क्या मैं करूं। अगर मेरे कने बढ़िया सा लैपटॉप है, अभी आपके सेल है, बढ़िया सा सेल है, क्या कर रहे हैं आप लोग, सेल को कृष्णा के लिए, कृष्णा की भगवत गीता सुनने के लिए उसको काम में लाए। आज फर्स्ट टाइम ये सेल है, ये जो सेल है, इतने दिनों से हम इसको क्या कर रहे थे, ये वो वीडियो देख रहे, फेसबुक देख रहे, ये देख रहे, वो देख रहे, लेकिन आज ये कृष्णा के कर्म में काम में आ रहा सेल। ठीक है, ये जो मेरा लैपटॉप है, जो मैं अभी क्लास ले रहा, किसके लिए आ रहा, काम कृष्ण भगवान के लिए आ रहा। ठीक है, लैपटॉप तो बढ़िया से है, लेकिन काम किसके लिए आ रहा, दिए, दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। कार भी है बढ़िया सा, किसके लिए, कृष्णा के लिए काम में, हर चीज हमें ये करना चाहिए, कृष्ण पे केंद्रित करना चाहिए, क्यों, हमारा उद्धार होने के लिए। अब भगवद गीता के 12वें अध्याय में और लास्ट के श्लोका में धीरे धीरे और बीच में और क्या बताए भगवान, नॉलेज क्या दिया, अब हम देखेंगे। जो किसी से द्वेष नहीं करते, 12वें और 13वें 14वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, जो मनुष्य जिसे किसी से द्वेष नहीं करते या, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, यानी एक एक वर्ड अब हम और धीरे धीरे से देखेंगे। द्वेष नहीं करना, अब ये द्वेष क्या है, द्वेष नहीं करना, हमें तो मालूम कि हम किसी से, हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं उनको नहीं मिलना, मेरे को ही मिलना, वो तो गिर जाना, वो तो उसका पतन हो जाना, उसका बुरा होना। दिस इज व्हाट हम एक तरीके से क्या कर रहे, हम अपने आप के बारे में तो ठीक है, सोचो, आपका डेवलपमेंट सोचो, आप विचार करो, अच्छा है, आप आगे बढ़ना है, ठीक है, आपके परिवार को बढ़िया सा दिखा देना है। हाँ, नहीं नहीं, मैं मेरे परिवार के लिए, खुशियों के लिए बहुत सारे कार्य करो, लेकिन किसी से द्वेष मत करो। हाँ, मैं स्वयं क्या बता रहे यहाँ पे, अगर आप जो भी कर्म करना है, हमें तो ये करना है, सब कर्म करना है, लेकिन कृष्णा को भूलना नहीं है, भक्ति को भूलना नहीं है, लेकिन द्वेष भी नहीं करना चाहिए, और सभी जीवों पे दयालु। हाँ, कहीं कुत्ता दिखा, हम पत्थर लिए मार दिए सीधा, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई जानवर भी रहे, हम शिकार पे गए, जानवर, मासूम जानवर को मार दिए, ठीक है, ये सब जानवर किसके बनाए हुए हैं भैया, सब जीव किसके हैं, वे सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। जब हम एक माँ के जब गर्भ से जन्म लिए, तो अपने आप को बोल रही है मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, अरे भैया, हम सब जीव, भगवान स्वयं बताए बताए कि ये भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का पिता कौन हो, हम ये सब का पिता कौन हो, बीज पिता कौन हो, मैं हूँ सबका पिता। तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब भी, सब जीव जो भगवान से बनाए गए, वो सब क्या हो गए, हमारे ही बंधु, हमारे ही बहन भाई, ऐसा भावना, यानी समान भावना, दयालु रहना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अब प्रभु जी सांप आके मेरे को काट रहा, प्रभु जी मैं तो दयालु रहता हूँ प्रभु जी, ऐसा नहीं। हाँ, जब मृत्यु निकटकारी, फिर भी आप दयालु नहीं, पहले अपने आप को बचाओगे तो आपका जीवन रहेगा, तो आप भक्ति कर सकोगे। हाँ, भक्ति कर सकेंगे तो वैकुंठ जाएंगे, ठीक है। अब और जो अपने को स्वामी मानता है, हाँ मैं ग्रेट, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ग्रेट हो गया, मैं तो इतना बढ़िया सा घर में काम करती, सब लोग मेरे को यही बोलना, हाँ हाँ माता जी, आप ही आपने ये करा, आपने ये करा, आप ही बहुत खूबसूरत है, आप इतना अच्छा काम करते, हाँ हाँ आप ही, मैं ये जॉब कर सक रहा हूँ, अगर मेरे सिवा कोई जॉब कर ही नहीं सकता। ऐसा ऐसी ऐसी मैं जो जो है, वो भगवान बोल रहे स्वामी अपने आप को नहीं मानना, कर्ता हम इति मन्यते, हमें अपने आप को क्या करना है,
ये सब भगवान ही करा रहे भैया, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो एक मेरा कर्म कर रहा हूँ, ये सब भगवान का ही है। और अहंकार से मुक्त। फिर क्यों भैया भगवान स्वयं बोल रहे कि मेरा घर, मेरी कार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना सब बता रहे, देखो मेरा कितने छल्ले पहन लिया, कितने ब्रासलेट पहन लिया, देखो। स्वयं जैसे ही प्रॉपर्टी आ गया, पैसा आ गया, पैसा और प्रॉपर्टी के साथ साथ अहंकार भी आ गया। गरीब को हम कैसा देख रहे हैं अब, अरे तू तो है जा। दिस इज वॉट, अहंकार की भावना हमारे में नहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है। हरि बोल। जो सुख दुख में समभाव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कल थोड़ा सा तकलीफ आ गया, रोड पे जा रहे, कोई किरकिरी कर ली, हम रो ले रहे। कोई ऑफिस में हमारा बॉस कुछ बोल दिया, हम रो ले रहे। हमारा अपमान हो गया, रो ले रहे। नहीं भैया, भगवान क्या बोल रहे, सुख और दुख को समान भावना से जो जो सबके लिए है। और सहिष्णुता, सहिष्णुता, कोई हमारा अपमान करके चला गया, कोई कुछ और बोल के चला गया, हम बिल्कुल उसको लिए अब कल से प्लानिंग कर रहे कैसा उसका अपमान करा, ये अपमान का बदला कैसा लेना। नहीं है भैया, हम उसके लिए नहीं आए। तो हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए, सहिष्णु। एक तृण के जैसा, तृणादपि सुनीचेना, अभी आगे देखेंगे, तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, जैसे कि शिष्टाष्टकम में बताया, आगे देखेंगे वो भी। अब सदैव हमें क्या करना चाहिए, आत्मतुष्ट रहना चाहिए, आत्म संयमी, आत्मा को कंट्रोल करना चाहिए। और कैसा रहना चाहिए, तथा निश्चय के साथ मुझ में बता रहे भगवान, मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब अपने आप को सोचो, क्या हम ऐसे है क्या? अगर हमारे पास अहंकार है, क्या हम भगवान को प्रिय है? नहीं। अगर हम किसी से द्वेष करते तो हम भगवान को प्रिय है? नहीं। और हम सब प्राणियों को इस समभाव से नहीं देख रहे तो हम भगवान को प्रिय है क्या? नहीं। वे सब भगवान ये क्रमांक के श्लोका में बता रहे, 12वें 13वें और 14वें क्रमांक के श्लोका में इतना डिसेंट नॉलेज दिया गया भक्ति के बारे में। भैया ऐसा ऐसा भगवत धाम आओ, ये लोग मुझे अच्छा, स्वयं मैं उनसे प्रेम करता हूँ, ये वो लोग मुझे अच्छे दिखते, ठीक है, अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब फाइनली जिससे 15वें क्रमांक के श्लोका में, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी को किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख और दुख में समान रहता, भय तथा चिंता में समभाव रहता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। और क्या करना, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी वाणी से भी हमें कितना भगवान बता रहे कि वाणी से भी हम कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना तो ऐसे कर्म करना चाहिए जिसमें हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए हम किसी को रुला दे रहे, किसी को चीट कर दे रहे, किसी को तकलीफ दे रहे। नहीं भैया नहीं, भगवान क्या बता रहे, मुझे ऐसे लोग प्रिय है जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख और दुख में तथा और भय और चिंता में, इसीलिए दोनों को कैसा रहना चाहिए, समभाव। तो इसलिए क्या करना, चिंता आने पे चिंता को दूर कर देना। चिंता तो क्यों दूर करना प्रभु जी, अगर आप चिंता करोगे, क्या चिंता करने से वो प्रॉब्लम का हल निकलता? नहीं निकल रहा। या अगर आपका ने प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉब्लम का हल आपका ने पहले से है, तो फिर चिंता क्या की? तो इसीलिए क्या करना, व्हेन यू हैव ए आंसर, अगर हमारे को किसी प्रश्न का उत्तर मिल गया, फिर चिंता क्यों करना? अगर हमारे को कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, हम वो उत्तर ढूंढ नहीं पा सकते, तो भी चिंता क्यों करना? ठीक है, कर्म करो उसको। अब जैसे कि अर्जुन चिंता कर रहे, क्या करूं, मैं नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता। भगवान क्या बोले, कर्म करो, युद्ध करो, लेट इट बी, क्या होता देखेंगे। आप जीतना हारना अलग बात है, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा
हो जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो वैसा हमारा काम टाटा बोल के सुसाइड नहीं करना है, टाटा बोल के कुछ भी गलत काम नहीं करना है, अपने आप को किसको समर्पित करना है, दोनों को समभाव से रहते हुए ऐसा रहने से क्या हो रहा, हमें स्वयं भगवान बता रहे कि ऐसे लोग मुझे प्रिय है भैया। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे। 16वें क्रमांक के श्लोक 16वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, मेरे ऐसे भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, छोटे छोटे सुख और छोटे छोटे दुख, जो शुद्ध है, दक्ष दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरि बोल, स्वयं के बारे में इतना इतना डिटेल बता रही है। और क्या है फिर, जो ना कभी हर्षित, हाँ अब्बा मेरे को तो ये मिल गया, अब तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अब मेरे को भक्ति नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, लॉटरी लग गई मेरे को, बड़ा सा जॉब मिल गया मेरे को, कोई मैं सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ना शोक करता हुआ, ना पछताता हुआ, ना इच्छा करता हुआ, ना शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुएं का परित्याग कर देता, ऐसा भक्त अत्यंत मुझे अत्यंत प्रिय है। स्वयं भगवान बता रहे हैं, जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, हम शत्रु को भी शत्रु नहीं समझना चाहिए। ठीक है, और मित्र तो हम समझेंगे, लेकिन दोनों को भी समान देखना चाहिए। जो मान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मान तथा अपमान, कोई बोलते मेरा तो अपमान हो गया प्रभु जी, नहीं तो हमें क्या बोल रहे हैं, एडवाइस हमने हमारे लिए दिए ये आंसर। जो मान और अपमान, अगर कोई बोले अरे प्रभु जी आप तो बढ़िया सा क्लास ले रहे प्रभु जी, हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसा बताए प्रभु जी कि मेरे को बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें जैसा ही ये मान, अगर कोई बोल रहे आप ये ले रहे अच्छा ले रहे वो ले रहे, तो हमें हमें क्या करना चाहिए, भगवान ये तो हमारे गुरु की दया है, गुरु की कृपा है, हाँ अगर गुरु ना होते तो हमें ये ज्ञान नहीं होता। अज्ञान हम डेली हम लोग पढ़ते क्या, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजया शलाकया, वो जो मंत्र क्या है, भगवान मेरा जो अज्ञान अंधकार है वो मेरे गुरु से गुरु ने निकाला गया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई हमें मान दिया तो ये मान के अधिकारी कौन है भैया, हमारे गुरु है। ठीक है, ऐसी ऐसी हमारी भावना रहना चाहिए, मान 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 के लिए नहीं जाना, मान और अपमान में ये जीवन नहीं बिताना चाहिए। करोड़ों का पैसे दिए तो भी ये जीवन नहीं मिल रहा, तो फिर ये मान अपमान क्यों भैया। और शीत गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश, ये सब समभाव रहता रहता है। जो दूषित संगति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भक्तों का संग क्यों, अरे भैया भक्तों के संगत में रहेंगे भक्ति बढ़ेंगी। अब एक गरम लोहा रहता, गरम गरम लोहा पे अगर छोटा सा कील रख दिया जाए, छोटा सा और एक लोहा रख दिया जाए तो वो भी गरम हो जाता। वैसा भक्तों के संगति में रहेंगे तो भक्ति आपका बढ़ेगा। अगर आप बुरे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो बुरे आदत आएंगे ही, वो बोलेगा अरे मैं भी कर रहा तू भी कर, लाइफ है एंजॉय करने के लिए एंजॉय कर। अरे भैया मर जाएगा तो कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, और सुअर बन के भी इतना मुस्कुराएगा, कुछ भी गलत चीज खाएगा मुस्कुराएगा, उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि मैं सुअर बन गया। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस लाइफ इज नॉट मेड फॉर सुअर बनने के लिए, मर के सुअर बनने के लिए नहीं है भैया, भगवत धाम वापस जाने के लिए है। हरि बोल। जो दूषित संगति, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गलत चीज देखना नहीं चाहिए, अश्लील अश्लील वीडियो जो भी है, जहाँ और गलत लोगों के साथ उनके साथ भी नहीं रहना चाहिए, तो हमारे विचार भी वैसा वैसा अच्छे यानी अच्छे रहते। ठीक है, और क्या करना, सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहना, जो मिल गया भगवान तुम्हारी कृपा है, भगवान आज आपकी इच्छा से ये रोटी मिल गई भगवान, बस है। अरे माँ मैंने आपको बोला था ये बनाओ वो बनाओ, आपने ये नहीं बनाया, नहीं भैया जो मिल गया उससे संतुष्ट रहो। जितनी सैलरी मिला ठीक है खुश, ठीक है काम करो, बढ़ गया ठीक है, लेकिन नहीं बढ़ा बल्कि चिंता मत करो। ठीक है,
हरि बोल। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। यानी घर मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी 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 चक्कर में भगवान को मेरा बनाना छोड़ दिए, भूल गए भगवान भी मेरा है। ठीक है, ऐसा करने से वैकुंठ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। ठीक है, हरि बोल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। ये तु धर्मार्थम इदम यथोत्तम पर्युपासते श्रद्धा दाना मत परमा भक्तास्ते तिवा में प्रिय। यानी जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य एंड एंड गोल, हमारा फाइनल गोल क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना। दिस इज नॉट अवर फाइनल गोल। वो तो बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा एंड गोल, चरम चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। तो भगवान स्वयं बता रहे 20वें क्रमांक के श्लोका में, जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाने का बना कर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। हरि बोल। अब और क्या होना? भक्ति में ऐसे ऐसे लोग स्वयं भगवान बता रहे, ये लोग मुझे पसंद नहीं है भैया, ऐसे लोग तो मैं बिल्कुल, आइए, मैं गेट्स आर ओपन, वैकुंठ के रास्ते ओपन है, भक्ति आप करिए, ऐसा ऐसा रहिए आप, बिल्कुल मैं आपको आप में आपको मैं प्रिय नहीं, मुझको आप प्रिय है। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरे कृष्णा। अब कौन थे ऐसा हमेशा भक्ति में थे? कौन? नारद मुनि। नारद मुनि कितने अच्छे थे, हमेशा उनके नाम से नारायण 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 नारायण। राक्षसों के पास भी गए, नारायण नारायण। किसी को भी अगर मिले, देखो आपको भक्ति करना चाहिए, ध्रुव महाराज को बता दिए, उनका जीवन उद्धार कर दिए। प्रहलाद महाराज का अभी जन्म अभी उनका नहीं लिया, वो गर्भ में ही थे, तो उनको भी भक्ति के बारे में, भक्ति का बीज बो दिए। ठीक है, जो वाल्मीकि थे, जो कौन थे वाल्मीकि, उनका प्रीवियस लाइफ क्या था? वो एक लुटेरे थे। उनको भी क्या बोले? भैया दिस इज नॉट, आपके पाप, क्या आपके पत्नी आपके सब ले सकते क्या? जैसे ही उनके पत्नी बोले मैं पाप नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, अल्टीमेटली उनको भी बदल दिए। किसमें? रामायण को लिखे कौन? वाल्मीकि। तो इनको भी बदले कौन? नारायण। व्यासदेव जो भागवतम वेदों का अध्ययन लिखे, सबको लिखे, कौन? उनको भी रास्ता बताए भागवतम लिखने के लिए, ना कौन? नारायण। तो एक भक्त कैसा रहता? हमेशा भगवान को भूलता ही नहीं, चाहे कोई परिस्थिति आ जाओ। ठीक है, मृगारी का जन्म बोल दिए वो, अरे भैया तुम शिकारी है, जानवरों को आधा अधमारा करके मार रहे हो, नेक्स्ट जन्म तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें भी ये लोग मारेंगे। आज तुम मांस खा रहे हो बढ़िया सा टेस्ट से, नेक्स्ट जन्म तुम्हारा होगा, वो लोग जब तुम जानवर बनोगे वो भी तुम्हें काटेंगे, वो भी टेस्ट ही खाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट मृगारी को बताया गया। हरि बोल। और भक्त कौन है? जैसे कि यहाँ पे बताया गया हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा राम के ही भक्त थे, कभी भी राम को नहीं भूलते थे। और क्या बताया गया प्रभु जी? प्रहलाद, प्रहलाद को कितने परेशानियां आए। प्रहलाद को आंच में डाल डाल दिया गया, प्रहलाद को बड़ा से पहाड़ पे से डाल दिया गया, प्रहलाद को समुद्र में डाल दिया गया, सर्पों के रूम में, कक्ष में डाल दिया गया, बड़े से हाथी से कुचलने का कोशिश कर दिया। फिर भी वो क्या करे? अपना विश्वास कभी भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। वो हमेशा मेरा भगवान आएंगे, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरी भगवान मेरी रक्षा करेंगे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। और जो हमने देखा सुदामा, सुदामा कैसे थे? भगवान को अपना सखा मित्र कैसा माने? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी भगवान को, अर्जुन के वैसा भी, देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स शास्त्रों में, इतना डिसेंट बताया गया, ऐसा करो आप, ऐसा आओ। जस्ट आपको करना क्या चाहिए? सिर्फ भगवत गीता ही बस है हमारे लिए। हमारे को और वेद और शास्त्र और उपनिषद नको भैया, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये एक भगवत गीता ही सफिशिएंट हमारे को उद्धार करने। ठीक है, बोल।
अब एक छोटा सा कहानी किसका, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी का एक ब्यूटीफुल पास्ट टेम्स है। पास्ट टेम्स क्यों, वैसे तो हमारा क्लास यहाँ तक समाप्त हो गया। आज जनरली एक दो कहानियां जो कि रियल रियल स्टोरीज है, चैतन्य चरितम में भी बताया गया, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पास्ट टेम्स वी आर ऑल अभी सनातन गोस्वामी को क्या हुआ, एक साधु आए के पूछे, हे सनातन गोस्वामी, मुझे ये मालूम हुआ आपकने एक पारस मणि है। अच्छा, वो पारस मणि मुझे दे दीजिए, मेरे को धन की आवश्यकता है। तो ये पारस मणि क्या है प्रभु जी? पारस मणि एक ऐसा वस्तु है, अगर पारस मणि इसको अगर हम टच कर दिए पारस मणि को मणि से, तो ये सोने का बन गया। सेल को टच कर दिए, सेल सोने का बन गया। यानी कुछ भी पारसमणि से, लोहे या पीतल कुछ भी अगर टच कर दिए, जनरल एग्जांपल बताया, लोहा कुछ भी टच करो सोना बन जा रहा हो। तो वो बोले ठीक है, आपको पारसमणि चाहिए क्या? हाँ, मुझे पारसमणि दे दो प्रभु, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो वो बोले ठीक है, वहां कहीं कूड़े में मैंने फेंक दिया, वहाँ वो 2-3 वहां पे देख लो, आप मिल जाएगा। वहां सुअर वह रह गया, वहां पे देख लो, कूड़े में मैं डाल दिया, वो मेरे लिए तो वेस्ट है, मैं वहां फेंक दिया। तो ये जल्दी 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 दौड़े, ये साधु दौड़ के कूड़े के पास सब निकाल रहे, सब जानवर को हटा रहे, वहां से निकाल के फाइनली पारसमणि मिल गया उनको। वो पारसमणि ले लिए। अब उनको डाउट आया, ये तो साधु कहीं मेरे को झूठ बोल रहे क्या, ये सनातन गोस्वामी? पारसमणि को ये तो कूड़े में फेंक दिया। ठीक है, मैं टेस्ट करता हूँ। घर को गए, बढ़िया सा ग्लास, जो भी उनके वस्तु थे उसको टच करे, जैसे ही टच करे सोने में परिवर्तित हो गया। चाहे कुछ भी टच करे सोने में परिवर्तित होते जा रहा। साधु डिस्टर्ब हो गए, अरे ये तो सचमुच का पारसमणि है, ये पारसमणि, ये तो सनातन गोस्वामी, ये कैसे, क्या क्या है? ये तो आनंद है, सोना इतना जब मिल गया मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर सनातन गोस्वामी कने ऐसा क्या है जो पारसमणि से भी कॉस्टली है? सनातन गोस्वामी कने ऐसा क्या हीरा है जो सोने में परिवर्तित जो कर रहा, ये पारसमणि उसको कूड़े में फेंक दिए। अब उनको 2-3 दिन के बाद में डाउट आया। अगेन ही वेंट, अगेन वो कहाँ पे गए, सनातन गोस्वामी मुझे ये बतलाइए कि आप ये पारसमणि जिससे मैं अभी देखा ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल पारसमणि, मैं अब मेरे घर के जितने भी आइटम्स है उसको सोने में बदल दिया, फिर भी आपने ऐसा क्या है जिससे आप पारसमणि को कूड़े में फेंक दिए, कचरे में फेंक दिए? मेरे को आप प्लीज बताइए। तो जब वो स्वयं सनातन गोस्वामी ने बताया, देखो भैया, दिस इज व्हाट द लाइफ, हम लोग आत्मा है, बॉडी नहीं है। ये सिर्फ हमारे को क्या करना चाहिए, सिर्फ भक्ति करना चाहिए, वैकुंठ जाना चाहिए। तो हरि का नाम लो। जैसे ही वो हरि का नाम लेते लेते लेना प्रारंभ करे, इतना टेस्ट आने लग गया, इतना टेस्ट आने लग गया। वो जब समझ पाए कि ठीक है भैया, इसीलिए क्या पारसमणि भी आपको कुछ भी काम में नहीं है। तो इसलिए पहले जब सनातन गोस्वामी उनको बताने से पहले क्या बोले, आप पहले आपके जो हाथ में जो पारसमणि है पहले नदी में फेंक दो, तो मैं इसका चाबी दूंगा, ये आनंद, असली आनंद का चाबी दूंगा। तो क्या है, जैसे ही वो पानी में फेंक दिए साधु, तो वो बोले कि हरि का नाम लो, जितना बार लेते गए उतने बार लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, तो स्वयं आपको ये आनंद की प्राप्ति होगी। ये उच्च है, उच्च स्तर का आनंद है। ये आनंद एक बार आपको मिल गया, आपको कोई कोई और आनंद की जरूरत, आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब और एक पास्ट टाइम्स ऑफ व्हाट, अब और डेप्थ में दे। अच्छा, ये स्तोत्र जो तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, यानी शिष्टाष्टकम के जो 8 श्लोक हमें बताया गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के अध्याय में। तो ये एक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया कि स्वयं को हमें भक्ति में अगर डगमगाना नहीं है,
तो कैसा रहना, हमें स्वयं को मार्ग में पड़े हुए एक घास का तृण, जो बोलते हैं तृण, घास का छोटा सा तिनका, वो वैसा हमें क्या रहना, वैसी भावना, एक हाँ हाँ स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर वृक्ष से के समान सहनशील होकर मिथ्या अहंकार की कामना न करके दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरि का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। हरि बोल। ये चैतन्य चरितम में चैतन्य जो यानी चैतन्य क्या महाप्रभु वो स्वयं बता रहे, 8 स्टैंडर्स, इतने 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 ब्यूटीफुल श्लोकास है जो हम धीरे धीरे से देखेंगे। आज का श्लोका तो वेरी एक्सीलेंट है। तो हमें कैसा रहना चाहिए भक्ति में, अगर हमें को अग्रसर भक्ति में आगे बढ़ना है तो अपने आप को कैसा समझना चाहिए, घास जो बताते हैं तृण, उससे भी नीच मानना चाहिए। क्यों? अगर कोई घास पे पैर रख के चले गए तो भी वो रिवर्स नहीं बोलेगा, ठीक है। और घास का स्पेशलिटी देखो, अगर तूफान आ गया तो पेड़ टूट जाते, लेकिन घास है तो उसके ऊपर से भी चले गया तो घास तो वैसा ही रहता। कुछ भी कैसी भी दुख की सुख की का कुछ भी परिस्थितियों में घास वैसा ही तृण वैसा ही रहता। और वैसे ही पेड़ का एग्जाम्पल क्या है, पेड़ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, वृक्ष के समान सहनशील रहना। सहनशील क्यों प्रभु? एक वृक्ष को उसके पेड़, उसके टहनियां उसको काट दिए तो भी वो वैसा ही रहता। वृक्ष को जला दिए तो भी वो कुछ नहीं बोलता। वृक्ष को काट पूरा मार दिए, कुछ नहीं बोलता। वृक्ष को जड़ों से भी निकाल दिए तो वो आपसे लड़ेगा नहीं, आपको मारेगा नहीं। तो वैसा भक्ति में हमें रहना चाहिए। तो अपने आप को कैसा रहना, स्वयं को इतना भाई छोटा आदमी हूँ भैया, मैं तो बहुत छोटा हूँ, हाँ दंडवत प्रणाम, आप बड़े हैं, आपको मान देना है, अगलों को हमें मान देना है। ऐसा नहीं है हम बड़े हैं, मेरे को मान करो, मेरी पूजा करो, हाँ मैं मेरे को ग्रेट बोलो, देन ओनली आई विल बी हैप्पी, हाँ मैं खुश रहता हूँ। ऐसा नहीं, ये भावना हमारी गलत है, ठीक है। हमें कैसा रहना चाहिए, मिथ्या मान की कामना कभी भी, ये जो मान है उसकी कामना नहीं करना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, कि दूसरों को सदैव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग कभी भी क्या करते, हमारे को मान देने के लिए तत्पर रहते, लेकिन दूसरों को मान नहीं देते। एक बार दूसरों को मान दे के देखो, दूसरों को भी रेस्पेक्ट दियो। फाइनली दिस इज व्हाट द गुड क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। हरि नाम में लिए क्या करना है हमें, और सदा ही श्री हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से, खुशी से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम ले रे गुस्से से, हरे कृष्ण कृष्ण, अरे भैया डरा रे क्या? नहीं, नाम के बल पे कोई और अपराध कर रहे, गलत कर रहे, नहीं। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, विनम्र भाव से हरि बोल। अब आगे 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 एक दिस इज, ये भी एक बहुत बहुत ये रियल स्टोरी है। किसका प्रभु जी? गोवर्धन पर्वत पे जो गोपाल जी का मूर्ति है, उनके बारे में है। अब एक वेरी 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 चैतन्य चरित्र में यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया, माधवेंद्रपुरी हमेशा एक जप करते थे। हमें मालूम, वो पहले के लोग सब क्या करते थे, एकांत स्थान पे गए जप करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो माधवेंद्रपुरी जो भी मिल गया, आजकल क्या करते, ब्राह्मण जो भी है ये कार्य करे वो कार्य, जबकि वो लोग वैसा नहीं थे। सिर्फ क्या करते थे, जो भी भिक्षा में मिल गया प्राप्त कर लिए, सबको भी नॉलेज देना ही उनका काम था। तो वो स्वयं बैठे हुए थे ध्यान में। तो एक छोटा सा ग्वाल बालक आए, आके वो जो के स्वयं कृष्ण थे, वे आए, आके क्या करे, माधवेंद्रपुरी को क्या दिए, एक दूध का मटका दिए। हे माधवेंद्रपुरी उठो, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वे माधवेंद्रपुरी तो कृष्णा की ही कृष्णा का ही विचार कर रहे थे, उनका ही स्मरण कर रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान के रूप में नहीं आके क्या करे, दूध बढ़िया सा ग्वाल बाल के रूप में आए, आके क्या करे, उनको
उनके सामने वो दूध का मटका रखे, तो वही जैसे ही उनका ध्यान निकला, वो देखे कि ये तो ग्वाल बाल, अरे कितना सुंदर ग्वाल बाल है, तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो और मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे, मैं तो भक्ति कर रहा कृष्णा की। तो वो क्या करे, माधवेंद्रपुरी को जैसे ही प्रश्न पूछे, ये देखो ये तो पूरा ना, मेरा काम यहाँ पे जो भी भूखे हैं उनको दूध देना है। मुझे ऐसा लगा कि आप भी बहुत भूखे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा गाय का दूध मैंने लाया है। तो जस्ट आप ये गाय का दूध का सेवन कीजिए, इनको पी लीजिए। तो वही जैसे ही वो कृष्ण भगवान ने दिया, जने जो माधवेंद्रपुरी को तो ये तो नहीं मालूम था, ये तो स्वयं भगवान है। तो अब वे ले लिए, उसको पा गए, ले लेके हैपीली, और वो ग्वालबाला क्या यानी ग्वाल बाले क्या बोल के गए, कि मैं कल फिर वापस आऊंगा, आपको वो फिर से दूध लाऊंगा, आप ना बोल के नहीं बोलना, आप उसका ले लेना, ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो वो नेक्स्ट डे अब माधवेंद्रपुरी इन क्या हम प्रतीक्षा करते कोई आते बोले तो, हाँ अगर जैसे ही नहीं आए हमारे में भी क्या होता, गुस्सा आता, अरे आपने टाइम पे नहीं आया, आपने आया नहीं। माधवेंद्रपुरी का आप चैंटिंग डिस्टर्ब हो गए, ध्यान भटक गया। अरे ये तो बालक, बढ़िया सा आवाज था, बढ़िया सा खूबसूरत सा चेहरा था, अरे वो क्यों मुझे फिर से नहीं आ रहे आज। अब वो सोचते 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 वो सो गए। जैसे ही वो सो गए, वो उनके स्वप्न में स्वयं कृष्ण भगवान दर्शन दिए। स्वयं कृष्ण भगवान माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में दर्शन देके ही बोले, हे माधवेंद्रपुरी, हाँ हाँ, अब यहाँ पे पास में, वहां जहाँ पे एक पेड़ है, जो भी एक एग्जाम्पल के वैसा, वहां पे पास में मेरी मूर्ति जमीन में है। आप क्या करो, मेरी मूर्ति, मैं बहुत दिनों से बंद हूँ, मुझे निकालो, मेरी स्थापना करो। जैसे ही वो नींद में से जागे महादेवेंद्रपुरी, ये क्या है, मुझे तो स्वयं भगवान आके ये बोले कि मुझे निकालो, मैं यहाँ पे बंद पड़ा हुआ हूँ। सो नेक्स्ट डे क्या करे भगवान, भगवान को निकालने के लिए 4-5 वहां के ग्रामवासियों को बुलाए, चलो मेरे को तो भगवान बता दिए वो प्लेस, डायरेक्टली वहां जाओ, वहां से खोदना, वहां से उसको क्या करो, डिग करना चालू करो, बस माटी निकालते जाओ। एवरीबॉडी सरप्राइज, सब विस्मय, सब लोग सरप्राइज्ड हो गए। ये तो क्या है, भगवान स्वप्न में आए और बोल दिए, सचमुच में वहां पे मूर्ति मूर्ति निकल गया, किसका, गोपाल जी की मूर्ति वहां से निकला वहां से। जैसे ही गोपाल जी निकले, तो माधवेंद्रपुरी क्या करे, बड़ा जो पर्वत है, गोवर्धन पर्वत, वो गोवर्धन के पर्वत के ऊपर लेके गए, लेके जाके वहां से बढ़िया सा स्थापना कर दिए, किसको, गोपाल जी को। अब जैसे ही गोपाल जी को वहां पे स्थापना कर दिए, एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, ओके, यहाँ पे एक 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 छोटा सा चैतन्य चरितम में ये भी बताया गया, चैतन्य महाप्रभु, हम कभी भी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पैर नहीं रख सकते, क्यों, गोवर्धन पर्वत को स्वयं किसने उठाया, कृष्ण भगवान ने उठाया, तो वो हमें भी क्या है, आदरणीय है, वो भी हमारे लिए भगवान के समान है, ठीक है, भगवान ही है वो, भगवान के समान नहीं, भगवान ही है। तो इसलिए हमें वहां पे, हम तो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, हाँ हम तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो एक दिन वास्तव में आज भी वो जो ब्यूटीफुल डीटी, वो जो ब्यूटीफुल मूर्ति है ना, अभी भी एक्चुअली क्या हो गया था, जब ये मुगलों का राज्य था, वो लोग क्या करते थे हमें मालूम है, जहाँ पे भी दूसरा समाज, दूसरे थे मंदिर हुए है, उसको विध्वंस कर दिए, तोड़ दिए। तो एक दिन ऐसा पता चला कि वहां से वो मूर्ति को क्या करे, मूर्ति को सीधा सीधा लेके जाके, कहाँ लेके जाके ले गए, जयपुर, उदयपुर में, उदयपुर में नाथ द्वार, अभी वो मंदिर का नाम नाथ द्वार जिसे कहा, जहाँ कहा जाता, यही जो मूर्ति है, वो मूर्ति जो स्वप्न में आई, वो मूर्ति को वो लेके जाके वहां पे स्थापना कर दिए। क्यों, उनको मालूम था यहाँ पे अब मंदिरों को सबको तोड़ने का प्रारंभ कर दिया गया, अभी हमारा तो काम क्या है, बचाना है। तो स्वयं भगवान जैसा महाभारत में, वे तो अस्त्र, वे वो भगवान किस पे डिपेंड
डिपेंड रहते, भक्तों पे डिपेंड रहते। अगर स्वयं भगवान के यही टेस्ट करते, तुम युद्ध करो, मैं क्यों अस्त्र लेके हूँ, तुमको मैं सब चीज गाइड कर रहा हूँ, तुम्हारा काम क्या है अर्जुन, युद्ध करो, तुम्हारा काम क्या है अर्जुन कर्म करो। तो फाइनली वहां से पुजारी उनको ले लिए, ले लेके क्या करे, फाइनली बढ़िया सा स्थापित करिए। अभी भी वो मूर्ति इतनी ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल मूर्ति है, कभी आप दर्शन करना। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे यहाँ पे बढ़ने, इसमें क्या बताया गया, एक दिन भगवान को जब वो मूर्ति को गोवर्धन पर्वत पर माधवेंद्रपुरी स्थापित कर दिए, एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, स्वयं भगवान फिर से माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए। अब बोलने लगे कि हे माधवेंद्रपुरी, मेरे को मेरे को ज्वर है, मेरे को क्या हो गया, मेरा शरीर पूरा गरम ताप गरम हो गया। तो माधवेंद्रपुरी नींद में से उठ गए, भागते भागते मंदिर के ओर चले गए। अब जब भगवान को देखा कि हाँ ये तो मूर्ति गरम गरम, बिल्कुल इतना गरम हो गया, तो जैसे ही वो स्वप्न में बताए कि मेरा ताप कैसा कम होएगा, मेरा 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 जो ताप बढ़ गया, वो ताप कैसा कम होएगा, आपको जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी जाके वहां एक चंदन मिलता, वो चंदन को लाके लगाना, देन ओनली क्या होता, जब जैसे ही आप चंदन लेके आओगे ना, मेरा ताप जैसे ही वो चंदन मुझ पे लगेगा, मेरा ताप कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो बोले, अब माधवेंद्रपुरी कहाँ पे निकले, धीरे धीरे से चलते 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 कहाँ पे निकले, जगन्नाथ की यात्रा पे निकल गए। तो जैसे ही वो चलते चलते जा रहे थे, एक दिन क्या हो गया, शाम के टाइम पे गोपीनाथ जी की मंदिर के स्थान पे वो रुक गए, यानी जगन्नाथपुरी से थोड़ा पहले, पहले उड़ीसा के नजदीक में है ये, सॉरी हाँ, यस, कलकत्ता, कलकत्ता के नीचे वही क्षेत्र पे है। वहां पे तो चले गए, चले जाके गोपीनाथ जी के मूर्ति पे, जिसे आज भी बताया, आज भी बोला जाता है क्या, क्षीर चोरा, क्षीर जो खीर बोलते ना, खीर चोरा के नाम से वो प्रसिद्ध है। खीर चोरा गोपाल जी, तो अब सॉरी गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी के मंदिर पे थक गए। अब वहां पे क्या हो गया, वहां का फेमस क्या है, भगवान को खीर अर्पित करते। तो वहां का एक पुजारी आए, पुजारी आके बोले, हमारे मंदिर में आपका हमारा भाग्य खुल गया, आप आए यहाँ पे, आज रात में रेस्ट ले रहे, ये आज हमारे गांव की एक प्रत्येकता, हमारे गांव के मंदिर में एक प्रत्येकता है, क्या है कि हम लोग ऐसी खीर बनाते, वो खीर इतनी टेस्टी रहती, इतनी टेस्टी रहती कि वो खीर खाने के लिए दूर 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 से आते। वो प्रसाद जो भगवान को हम अर्पित करते, ब्यूटीफुल टेस्ट रहता। तो जैसे उनको माधवेंद्रपुरी को ये पता चला, तो ये वो मन ही मन में सोचने लगे, हे भगवान, मुझको भी अगर खीर मिल गया तो मैं वो जो खीर जो भगवान खा रहे हैं वो इतना टेस्ट है, मैं उनके मन में इच्छा जाग गई खीर खाने की। अब देखना कि बेड़ा क्या हुआ। अब स्वयं भगवान जैसे ही मंदिर बंद हो गया, पुजारी के स्वप्न में आए, हे पुजारी उठो, वहां पे मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसको मैंने सुबह में क्या किया, आप खीर के जो छोटे छोटे हंडी मटके जो भी प्रसाद मुझे अर्पित किया, एक मैंने चोरी कर लिया, चोरी कर लेके मेरे मूर्ति के पीछे रख लिया। वो जो मैंने चोरी किया ना, वो चोरी किया, सो आप क्या करो, मेरा एक भक्त है जो भूखा है, मेरा एक भक्त है जिसकी इच्छा खीर खाने की है, उसे तुम जाके दो। पुजारी जल्दी जल्दी नींद में से उठा, रात में मंदिर खोला, वो देखा कि परेशान हो गया, हम तो सामने रखे सब प्रसाद के मटके और वो जो भी है प्रसाद के वेजल्स, तो वो क्या कहाँ पे रखा, पीछे भगवान की मूर्ति के पीछे कैसा गया, वो भी भ्रमित में आ गया कि भगवान भक्त के लिए चोर बन गए। हरि बोल, ये तो वो चोर है, ये वो चोर है, चोरी में तो ये नंबर वन थे,
हाँ कान्हा जी, हाँ चोरी में तो नंबर 1 थे। माखन ऐसे ऐसे जगह से जो ऐसे ऐसे कार्य काम करके चुराते थे, हरि बोल। हाँ उसे ये नहीं मालूम, तो उनकी तो आदत गई नहीं। बचपन में भी चोरी, अभी भी चोरी। अब तो चोरी भक्त के लिए करे, अब भक्त के लिए चोरी करे। बढ़िया सा वो क्या करा, भाग लेते भाग लेते भाग लेते पुजारी, हे हाँ, हे माधवेंद्रपुरी, आपने ऐसा क्या कर्म किया? आप तो बहुत बड़े भक्त है। हाँ, मेरे से गलती हो गई तो माँ मुझे क्षमा कीजिए। आपके लिए भगवान ने चोरी की, यदि आपके लिए ये खीर भिजाई। तो जैसे ही वो खीर खाए और वे स्वयं माधवेंद्रपुरी इतना भक्ति में लीन हो गए कि वो जो मटका था, मटका को भी चूरा 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 करके, ये तो भगवान ने छिया है, हाँ उसको चूरा करके भी रख लिए। डेली थोड़ा थोड़ा उसको खाने के लिए मैं रख लूंगा। इसको तो मैं फेंकूंगा नहीं ये मटके को, ऐसी भावना थी उनकी। अब अल्टीमेटली जब वो गए पुरी जगन्नाथ को, पुरी जगन्नाथ को जब वो गए, जाके वो चंदन लेके रिटर्न जब आ रहे थे, तो फिर से उनके स्वप्न में आए क्या कि आप एक बार यहाँ पे ही चंदन लगा दो। कहाँ पे? ये जहाँ पे मैं खीर जहाँ पे दिया गया, गोपीनाथ जी के लिए यानी जो खीर दिया गया, वो जो वहां पे मेरे को फिर से क्या करो आप, चंदन यहाँ पे ही लगा दो। तो मेरा जो ताप है वहां पे गोवर्धन पर्वत पे जहाँ पे मेरे को आपने स्थापित किया, वो जो मेरा शरीर गरम गरम है वो चला जाएगा। तो फाइनली चंदन लेके कहाँ पे लगाए, क्योंकि वो चंदन बहुत वजन था, वो लेके नहीं जा सक रहे थे, वो चंदन यहाँ पे लगा दिए। फाइनली क्या हो गया, जो मूर्ति जो गोवर्धन पर्वत पे थी, उनका भी ताप कम हो गया। तो इसलिए इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो भगवान चाहे किधर भी हो, जगन्नाथपुरी, मथुरा, ये सब क्या है भैया, ये सब क्या है? सब में भी भगवान है, लेकिन हम क्या है, हमें वैसा भावना रहना चाहिए क्या, ये तो मेरे भगवान के धाम है, ये तो मेरे स्वयं भगवान के क्षेत्र में आ गया, यानी भगवान के पास हूँ। दिस फीलिंग, ये फीलिंग कब आता? जब हम भक्ति के सर में आगे 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 बढ़ते। हरि बोल। आपका मेरा सबका भी भक्ति में ऐसे ही आगे मन बढ़ लगे, यही हमारी कामना है। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज का क्लास यहाँ पे ही हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सब लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र, हाँ प्लेन में बैठ के नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे से बोलेंगे 3 बार सब लोग। अगर किसी को लीव करना है लीव कर सकते, अगर किसी को प्रश्न पूछना है पूछ सकते। एक प्रभु जी बोल रहे थे कुछ नहीं, माता जी अगर कोई भजन भी करना है कर सकते। बट भक्ति का योग है, आज तो भक्ति करने के लिए ही है। ठीक है, आज से भक्ति का योग खत्म। हरे कृष्णा। मैं एक पंच तत्व मंत्र पढ़ लूंगा और आप हरे कृष्ण मंत्र आपको भी आना चाहिए धीरे धीरे से। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम टिक करके नहीं देख रहा हूँ राम हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। अभी आपको कुछ प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई कोई अच्छा सा कीर्तन भी अगर कोई करना चाहे, कोई भजन करना चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं प्रश्न ही पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, रीशु सिन्हा प्रभु जी ने हाथ उठाया, शिप्रा माता जी मैंने हाथ, ओके दोनों को भी मैं अनम्यूट करूंगा।
यस, रीशु सिन्हा प्रभु जी और शिप्रा माता जी दोनों में से, ठीक है, दोनों भी एट ए टाइम हाथ उठाए। यस रीशु, शिप्रा माता जी, आपको क्या प्रश्न है, या एक छोटा सा कृष्ण का भजन करेंगे या तो कीर्तन करेंगे? आज तो भक्ति का योग है। मुझे प्रश्न पूछना था आपसे। प्रश्न पूछना है, हरि बोल। ठीक है माता जी, प्रश्न अभी लेंगे। अब यस रीशु सिन्हा प्रभु जी, आपको भजन है या कीर्तन? पहले फर्स्ट प्रेफरेंस भजन या तो कीर्तन? प्रश्न then पूछना है। आपको भी प्रश्न, ठीक है प्रभु जी, रुक जाइए। जोशना माता जी, आपका क्या है प्रभु जी? माता जी प्रभु जी भजन करने को भजन भी कर कीर्तन भी कर लेंगे, लेंगे, कोई कीर्तन दिक्कत भी नहीं कर है, लेंगे, जो आप कहेंगे हम सब कर लेंगे। छोटा सा कृष्ण नहीं माता और जी, आज प्रश्न का, पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, बढ़िया सा एक छोटा सा। आप तो क्लास के पहले भी आपने किया, बढ़िया सा किया प्रभु जी। दिस इज व्हाट, सेवा के लिए तत्पर रहना प्रभु जी। अब हम जोशना माता जी, हरे कृष्ण का एक कीर्तन करो माता जी, मंत्र का, ठीक है? भक्ति का योग है। आप नहीं तो कोई और कृष्ण भगवान का ही वैष्णव भजन आया तो वैष्णव भजन गाना, नहीं तो यही प्रभु जी हरे कृष्ण का करना तो हरे कृष्ण का ठीक है करते। गुरु जी, यस माता जी, करिए माता हरे कृष्ण का ही जी। करेंगे। नहीं प्रभु, एक मिनट, जोशना माता जी करते करते, ठीक है, देखेंगे, देन प्रश्न लेंगे, ठहरो ना प्रभु जी, देखेंगे अगर माता जी कैसा करते हैं। बढ़िया से करते हैं, बहुत सीनियर डिवोटी है, बहुत एक्सलेंट है, शुद्ध भक्त है, हरि बोल। यस माता जी, करें प्रभु जी? हाँ बोलिए माता जी, करिए। प्रभु जी वॉइस का कोई नहीं, भगवान जी के लिए कर रहे हैं। मेरी वॉइस तो वैसे माता फटी जी, हुई है। माता जी क्या बता रहे हो ना, वॉइस नहीं ऐसा मेरी, लेकिन है। हम कान्हा जी के लिए करते बस रहते हैं, सब, अभी थोड़ी देर सब पहले के। कुछ हमें किसको अर्पित करना है? कान्हा जी के लिए, बस ठीक है करिए। प्रभु जी शुरू करते हैं। सेवा है ये भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, राधे हरि कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। हरि प्रभु जी बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत 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 एक्सलेंट माता जी, बहुत एक्सलेंट, ठीक बहुत है प्रभु एक्सलेंट। जी। हरि बोल। हरे कृष्ण आप इतना डिसेंट है, मैं गा के और फिर बोल रहे प्रभु जी मेरी आवाज, हाँ वेरी एक्सलेंट है, प्रभु जी excellent। कान्हा जी के लिए बस गाते रहते हैं सब प्रभु जी। बस उतना ही ब्लाइंडली करना माता जी, हम भी क्या माता जी, अब हमारा, हम सिर्फ भगवान क्या है किसके भूखे है माता जी? भाव के भूखे है, बस हमें भगवान की सेवा के लिए ये जीवन मिला है, हमें सिर्फ भगवान की ही सेवा करने के लिए, ठीक है? हरि जी बोल। अब प्रभु जी। माता जी का प्रश्न लेंगे, एंड प्रभु जी भी थे ना, ऋषि सिन्हा प्रभु जी या माता जी कोई भी, यस शिप्रा माता जी, यस हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा प्रभु आपका जी। क्या प्रश्न है माता जी? कुछ हम हाँ कैसे जी देते हैं? प्रभु जी, आप ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है, ये टैरो रीडिंग होती है, पामिस्ट्री होती है, ये सच होती है क्या? माता जी
अब जैसे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो सच है। एस्ट्रोलॉजी यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझो आप, हाँ, जो ज्ञान है वो करेक्ट है। हाँ, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर जो बताने वाला है वो किस हद तक करेक्ट है वो तो नहीं मालूम माता जी, समझे ना माता जी। जी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसलिए तो ना माता जी हमारे सनातन धर्म में हम पहले ही ये इतने साल पहले ही ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये आगे जाके ये होने वाला है, सब चीज यानी एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो तो बहुत अच्छा परफेक्ट है, लेकिन बोलने वाला किस हद तक करेक्ट है वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन माता जी कुछ भगवत गीता के बारे में पूछो, कृष्ण के बारे में पूछो। हाँ, और माता जी हमें क्या करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी जान के? अगर कोई मैं हूँ बड़ा, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत बड़ा, आपको ये बोल रहा हूँ, हरा कंकर पहन लो, नीला कंकर पहन लो, आपका लाइफ देखना बदल जाएगा। क्या हम लाइफ बदलने के लिए जन्म लिए? सोचो माता नहीं। जी, हम्म। नहीं। क्या हाँ। हम ये जो दुख हम समझ रहे ये रियल दुख है? नहीं। तो रियल दुख हमें भगवत गीता का नॉलेज में क्या बता रहे? रियल दुख ही ये क्या है, यहाँ पे जन्म लेना ही रियल दुख है कि नहीं? बुढ़ापा जी। एक रियल दुख है, व्याधि एक रियल दुख है, मृत्यु भी एक रियल दुख है। तो ये चार से आप कैसा पार पार जाना वो देखना, एस्ट्रोलॉजी क्या करने को माता जी, है कि नहीं? हरे कृष्ण। हाँ जी, एक क्वेश्चन और ये पूछना सब था। में अपन फंसना नहीं, नहीं ठीक है। सब्जेक्ट मैं भी बोल रहा हूँ ना माता जी, सब्जेक्ट आप उसको जो हमारा धर्म सनातन धर्म है, जिसमें सब सब एक सब्जेक्ट, ये सब एक एक ब्रांचेस है ये सब। तो जी जी। एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच है, बट उसको बोलने वाला किस हद तक करेक्ट है नहीं मालूम, है कि और नहीं? टैरो रीडिंग भी है सच, टैरो रीडिंग जो होती है। माता जी मैं कोई हम लोग एक बार भगवान भगवान को रीड कर लिए, भगवत गीता रीड कर लिए माता जी। अब हमारा तो मन मेरा और बस सिर्फ किसी कोई भी रीडिंग नहीं करना है माता जी, सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ जाना है। कम समय है, वैकुंठ जाना है, यही हमारा मेन है, जी। एंड गोल, चरम लक्ष्य। क्या बता लिए अभी आज के ही अध्याय में बताए ना माता जी। मैं तो बिलीव नहीं करता माता जी, आजकल सब कमर्शियल है, पैसा कमाने के लिए। आपको शिप्रा माता जी को दुख नहीं दे, दुख मेरी बोली से कहीं आप को तकलीफ नहीं होना के लिए वो क्या बोलेंगे, नहीं माता जी आपको ये है वो है, बस आपसे ये सब पैसे ऐंठने वाले ही है हाँ। माता जी, ये सब गलत। मैं तो बोलता हूँ ये कलयुग में वी कैनॉट फाइंड परफेक्टली करेक्ट, कोई बोल ही नहीं सकते माता जी। हाँ, क्यों बोलते हो? हाँ। वैसे लोग विलुप्त हो गए, पहले थे लेकिन अब है, अभी भी है। तो कई 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 लाखों करोड़ों में कोई एक होगा, वो हमारे को नहीं मालूम। आज सब ढोंगी बाबा, सब ढोंग रचा के पैसे हेंटने वाले हैं, ठीक है ना माता जी? हम जी, भी और देख रहे ना माता जी। एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। लेकिन आपको तकलीफ जनरली एस्ट्रोलॉजी कौन जानता माता जी, कौन जानने की कोशिश करता ना? अरे मेरे को तो तकलीफ बहुत है, आखिर कब तक तकलीफ? मेरे ये ग्रह चल रहे, वो ग्रह चल रहे, क्या ग्रहों को कौन बनाया? कृष्ण भगवान। तो हम्म। स्वयं वो बोल रहे कि भैया मेरी पूजा करो। देन हम्म। अगेन हम लोग डेमी, वो स्वयं बताए कि इंद्र इंद्र इतने छोटे थे, वो बता दिए कि इंद्र की पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये समझो हम्म। अपन, हाँ, देवता क्या है, हाँ, वो स्वयं भगवान क्या है, ठीक है? यस शिवरा जी। माता जी, और एक सवाल प्रश्न हाँ, पूछिए। एक और क्वेश्चन ये था कि जो कृष्ण थे उनकी राधा से उनका विवाह क्यों नहीं हुआ था? क्या वो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, या वो ट्विन फ्लेम थे एक दूसरे के? माता ऐसा जी माना जा। ये भावना अभी थोड़ा अपना ये भाव एक्सट्रीम लेवल का है, ये भावना ये अब कृष्ण के अंतरांग शक्ति ही कौन है? राधा है। राधा। वो कोई और नहीं है। और कृष्ण और राधा को जनरली हम लोग ये जो आजकल के भौतिक संबंधों से जो जोड़ते, वैसा नहीं है माता जी। ये लोग ये जो लोक वाले जो सोच रहे वैसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत ऊंचा ऊंचा स्तर है ये, ऊंचा, एकदम ये एकदम नीच ऐसी भावना। दो लोग ये लोगों का रास लीला ऐसा कर, ये सब गलत गिरे
अपना विचार हम जनरली बंद, हम कैसा समझते हैं अपने आप को, ये रिलेशनशिप कैसा समझते, वैसे ही भगवान का रिलेशनशिप समझते, लेकिन वो अंतरंग खुद की ही शक्ति है। हाँ, जब कभी भी कृष्ण भगवान ये लोक में अवतरित होने आए तो वो स्वयं क्या करते, अपना विस्तार करना है तो अपनी अंतरंग शक्ति को लेके आए, तो वो अंतरंग उनकी ही शक्ति है वो। ठीक है ना माता जी? अच्छा जी। वो डिफरेंट है, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए माता जी। और हरे कृष्णा। और क्या माता जी? जी थैंक यू। आप कितने माले कर रहे हैं माता जी, या चैंटिंग कर रहे, नहीं कर रहे? कुछ अपने बारे में बताओ। आपको माला कुछ तो नहीं कर रही, बस फिर थोड़ा सा मेडिटेशन में बोल रही थी। मेडिटेशन में किसका? फिर वही ब्रह्म के बारे में, ज्योति के बारे में, प्रकाश के बारे में कर रहे? नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हाँ हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी ये करो माता जी, जी। एक बार करो, 10 मिनट करो माता जी, सिर्फ 10 मिनट्स। जितना 10 मिनट्स आप करेंगे ना, आप फिर क्लास के एंडिंग में आप ही बोलेंगे प्रभु जी मैंने स्टार्ट किया, मेरे को ऐसा दिख रहा वैसा दिख रहा। हम नहीं बताएंगे, आप स्वयं बताएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा जी शिप्रा माता जी के। मैं दूसरा थैंक प्रश्न ले। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। और और कौन है? मौमिका भट्टाचार्य माता जी। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। यस, राधे राधे, क्या बात है, बोलिए माता जी। हाँ, आपने जो कहा कि गोवर्धन पर्वत में जो भगवान मिले थे वो अभी किस मंदिर में? वो उदयपुर पे नाथ द्वार बोल के यहाँ पे मंदिर है माता जी, वहां पे उनकी स्थापना हुई, प्रेजेंटली वहां पे है। वहां से उनको वहां से निकाल के यहाँ पे स्थापना करे। क्यों बोलता हूँ, जब मथुरा में बहुत विध्वंस हो रहा था तो जयपुर राजा मानसिंह, जो जयपुर के राजा थे, वो क्या करे, सब वहां के मूर्तियों को लेके आके बढ़िया सा जयपुर में, ये एक रहस्य की बात है माता जी, रहस्यमय रूप से उन्हें लेके आके वहां वहां पे स्थापना की गई माता जी। ठीक है? अच्छा ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। और कौन है? दिव्यांशु प्रभु जी, आनंद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देश प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी कि इस धरती पर जीव हत्या पाप है ना? प्रभु जी एक बार फिर से रिपीट किए। इस धरती पे जीव हत्या नहीं करनी चाहिए ना प्रभु जी? जीव हत्या पाप है। हाँ प्रभु जी, यस। हाँ, तो मतलब कोई भी छोटा से छोटा जानवर या छोटा छोटा कोई भी इंसेक्ट जिससे हमें मतलब ठेस गलती से पहुंचा, वो भी पाप है? प्रभु जी अब अच्छा, आप पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, आधा आधा नहीं, पूरा प्रश्न पूछ लीजिए। तो हम लोग मच्छर को क्यों मारते हैं? हरि बोल, हरि बोल। तो अब ऐसा है प्रभु जी, आप फिर से अब ये क्या है प्रभु जी, अभी मैं इसलिए क्या बताया, क्लास स्टार्टिंग में चलते वक्त भी यही बताया, सांप आके काट रहा आपको, सांप आपको पीड़ा दे रहा, सांप से आपको मरते बोल के आपको डर है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मर जाएंगे? है कि नहीं? नहीं, तो मैं आपकी उनको देखते हुए जा ठेस मारता हूँ सिर्फ। भक्ति की बाधा कर रहा ना प्रभु। हाँ, हम्म। भक्ति में अगर बाधा आए तो आप ऐसा कर रहे, लेकिन ना प्रभु जी थोड़ा ब्रॉडली सोचो, ब्रॉडली इंटेंशनली। आप आपको तकलीफ दिया बोल के आपने मार रहा है कि नहीं? हाँ, हम्म। लेकिन जो वो मासूम जानवर जो आपको तकलीफ भी नहीं देते ना प्रभु जी, उसको मार रहे, वो तो गलत है ना। चिड़िया को मार रहे, हम्म। हाँ बढ़िया सा, वो हम मेले में गए, गुलेर लिए, ठीक है, चिड़िया को निशाना लगाया, चिड़िया मर गई। क्या करी भैया चिड़िया? कुछ भी नहीं करी। समझिए ना मत प्रभु जी? जी ठीक है? प्रभु। थोड़ा अपनी अपन अपन थोड़ा उच्च स्तर पर अपन सोचना है। ठीक है? वैसे तो अगर हमारे से मालूम रहे कि अगर हम किसी को मारे तो वो तो हमारे को कर्म में फंसना ही है, उसको फिर फल उसका कर्म का हमारे को सजा मिलता ही मिलता है। लेकिन हमारे को नहीं मालूम से अगर कुछ गलती हो गई, ठीक है, इवन देन ऑल्सो उसको कर्म का
मिलता ही मिलता, लेकिन हम प्रभु जी ये मच्छर सांप चींटी को मारने के लिए नहीं है, वो स्तर का विचार मत लाओ प्रभु जी। अभी हम उसके ऊपर जाओ, कर्मों के बंधनों में मत बंधो। बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म में नहीं फंसना है हमें। क्या ये अच्छा कर्म है प्रभु जी? ये करे तो मेरा भगवत धाम जाता हूँ या स्वर्ग जाता हूँ? ये आप ऐसे कर्म करो जिससे वैकुंठ की प्राप्ति हो। हरि का नाम लो, ठीक है। हरि के नाम के भक्ति में अगर बाधा कोई बन रहे, ठीक है, आपने कुछ कर दिया, लेकिन आप वो मत भूलो, मच्छरों को मारने में भक्ति भूल जा रहे, हाँ, चींटियों को मारने में भगवान को भूल जा रहे, हाँ। तो इसके लिए नहीं है। मृगारी को क्या बताया गया, नारद जी ने क्या बताया? ए मृगारी, आज तुमने किसी जानवर की आंख निकाल दी है, खुश हो गए। किसी के पैर को काट दिया, उसको छोड़ दिया लंगड़ा बना के, तो वो करेक्ट है क्या? नहीं, गलत नहीं। नहीं। क्यों? नेक्स्ट आपका जन्म होगा, आपको भी ऐसा ही सजा देंगे। तो ये हमारे को भी इम्प्लीमेंट हो रहा। कोई तितली बढ़िया सा दिखी, हम उसको उसके पर निकाल दिए इंटेंशनली, समझो प्रभु जी, ठीक है ना? हाँ, जी हमारे प्रभु को भक्ति करने के लिए ये जन्म मिला प्रभु जी, कृष्ण की सेवा करने मिला प्रभु जी। जितना हो सके अवॉइड तो करना, नहीं मारे तो अच्छा है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है अब प्रभु फिर भी अगर धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु तो क्या कर सकते हैं? अगर अब हमारे को हम्म, अब ऑप्शन कुछ, अब हम बचना है तो क्या, एक 100-200 मच्छरों के अंदर बैठ गए, दूसरे दिन हमारा ब्लड पूरा चले जाएगा। हम जीवित रहेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे, अब मर जाएंगे तो भक्ति कहाँ कर पाएंगे? जी तो भक्ति प्रभु जी करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो हम अपने आप खुद को हाँ भी बचाना ना, माता प्रभु जी। जी प्रभु जी जी यस, प्रभु जी कृष्णा धन्यवाद माता जी, आपने हैंड रेस, ओके। ऋषु सिन्हा प्रभु जी, वो लीव हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ऋषु सिन्हा प्रभु जी, हरि पूजन गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे ऋषु सिन्हा प्रभु जी। हरि यस पूजन प्रभु जी। विधि बताने की कृपा करें हमें। हरि पूजन विधि क्या प्रभु जी? समझा नहीं। हरे कृष्णा। मतलब विष्णु पूजन जो बोले, मतलब जैसे हम ठाकुर बारे जाके पूजन करते हैं, तो नियमतः कैसे शुरू करें पूजन? अब पूजा पूजा के इतना बारीकी से नियम प्रभु जी, अब जैसे कि हम हम तो सिर्फ 4 नियम का पहले तो बोलते प्रभु जी, लेकिन पूजा के नियम और बारीकी से और क्या करना, जैसे कि आपके घर में क्या है प्रभु जी? बोल, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, आपके घर में डीटी है क्या, घर ऐसा मूर्ति है क्या, क्या है? घर में नहीं, हाँ, घर के बगल में एक ठाकुरबाड़ी है, वहीं शालिग्राम स्थापित हरि बोल। है शालिग्राम और भगवान में अंतर ही नहीं वही है ना पूजा। प्रभु जी? तो आप कुछ एक से बेसिकली प्रभु जी, हम हरि अब हरि हरि यानी भगवान इतने इतने इतना भगवान क्या बोलते, स्ट्रिक्ट नहीं है भगवान। इतने 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 हमारे भाव के भूखे है प्रभु। प्रभु आप कभी भी क्या करो, आप जितना हो सका तुलसी तुलसी अर्पित करो, और जो भी प्रसाद है ना प्रभु, उनको भी अर्पित करो और प्रसाद लो। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रभु जी, आप जैसा जैसा हम लोग भी नहाते हैं, हाँ, जनरली, तो वैसा हम लोग भी क्या करना, भगवान को भी नहलाना। हाँ, भगवान को ये समझो, वो एक पत्थर नहीं है, वो एक शालिग्राम है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भावना कैसा रहना, मैं स्वयं भगवान को अगर कुछ भी अर्पण कर रहे, अच्छा सा फूल, अच्छा सा चंदन, किसको? भगवान को, ऐसा हमारी भावना। थोड़ा क्या करो प्रभु जी, और डिटेल में प्रभु जी हमारे को भी धीरे धीरे से बताया जाता। इतना आसान नहीं है प्रभु जी के प्रोसीजर मालूम कर लेना है। तो हमारे को भी ये बताया गया हमारे गुरु परंपरा में, जब तीसरा तीसरा इनिशिएशन होता, तीसरी बार है, सॉरी, दूसरा दीक्षा दिया जाता, जब मूर्ति की पूजा का विधि पूरा डिटेल में बताया जाता प्रभु जी। तो अभी हम लोग भी स्टार्टिंग लेवल पे है। हाँ, अभी और हम लोग को भी, मेरे को भी, बारे में बोल रहे थे। अभी हम लोग भी, अभी मेरे को भी उतना एग्जैक्ट नहीं मालूम कि करेक्ट क्या है,
लेकिन प्रभु अगर कोई गलती भी हो गई ना ऋषु सिन्हा प्रभु जी, लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं, अपने भाव के, जब वो भगवान भूखे हैं, अपन प्रेम के स्तर को देख रहे, अरे ये मेरे भगवान को आज मैं ये अर्पण नहीं करा, अरे तुलसी को अर्पण नहीं करा, अरे मेरे भगवान को फूल अर्पण नहीं करा, अगर अरे अगरबत्ती, बढ़िया सा अगरबत्ती, हम तो सेंट मार ले रहे इधर से उधर से, हमारा शरीर तो वासन बिल्कुल स्मेल, बैड स्मेल आते रहता, ऐसा शरीर है हमारा, लेकिन हम तो सेंट सेंट मारते, कभी भगवान को भी बारे में सोचना प्रभु जी, बढ़िया सा बढ़िया क्या लगाना, ऐसा मेरे अपनी भावना रहना प्रभु जी, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता प्रभु जी, भगवान के इतना दिव्य एग्जैक्ट शरीर से तो सुगंध ही क्या आता पूजा है। करना बल्कि तो नहीं, लेकिन जनरल जो मैं जनरल है वो तो मैं बता सकता कि भगवान को तुलसी अति प्रिय है, इसी से करना, ऐसा मैं बता सकता प्रभु जी। जी प्रभु जी, और हम शुरू दिन से ही तुलसी अर्पित और तुलसी के साथ जल अर्पित करते आ रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया है ना प्रभु जी। और क्या हो ना, उनके सामने जप करो प्रभु जी, उनके सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 10 मिनट टाइम निकालो। और क्या होना प्रभु जी, स्वयं भगवान के सामने आप बैठे हुए हैं, फिर आपके सचिव भगवान, और ये आपके शांताकारम कोई भुजंग कोई शयनम कोई पद्म, ऐसे ये कर्म वाला है स्तुति। आपके पिछले जन्म के प्रभु कि आपको ये चांस मिल रहा, इतना टाइम मिल रहा, उनके बाजू उनकी सेवा करने के लिए भी कई लोगों का ने पैसा रहता लेकिन टाइम नहीं रहता, कई लोगों का ने हो तो पैसा कमा लेते, टाइम नहीं रहता सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए। आप सची भी आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म है जो आप कर सक रहे प्रभु जी। ये जो विष्णु स्तुति है, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम। ये विष्णु स्तुति हुआ ना। हाँ प्रभु, प्रभु बोलिए। तो ये हम मन में हम जपते हैं, हम कभी मतलब कभी भी जब भी मन शांत रहता है तो। ठीक है प्रभु जी, जपना है प्रभु जी, जो आप जप रहे ना वो जपना है, लेकिन प्रभु जी एक 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र को जपना है आपको, एक माला हरे कृष्ण मंत्र ऐड कर लो, जो भी आप कर रहे ना करना है, लेकिन एक माला हरे कृष्ण मंत्र को उसमें ऐड कर लो। क्यों प्रभु जी, क्योंकि हमें बताया गया कितना डिटेल में, चैतन्य महाप्रभु ने ये हमारे को क्या दिया, ये बद्ध जीवों का उद्धार होने के लिए छोटा सा मंत्र दिए, बड़े बड़े 1000 नाम, सहस्त्र नाम ऐसा नहीं है, बड़े बड़े क्यों हम लोग उतने याद नहीं रख सकते, उतना मेमोरी हमारा नहीं है, छोटा सा एक चाबी दिए, ये चाबी वैकुंठ का है, चैंटिंग करो जितना हो सका उतना, चैंटिंग करो जितना हो सका, जब टाइम मिला जब करते जाओ, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कुछ बता रहे थे आप? नहीं, इतना ही। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सभी को अनम्यूट करने का विकल्प दिया जा रहा है, आप सब अनम्यूट होइए। हम ये क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को भी हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। तेजल माता जी को भी हरे कृष्णा, आपने मैसेज हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, सभी को भी हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। आपको भी।